डिस्कशन चालू होतं, की हां. जर पित्तातला सरगुण कमी असेल, तर कुठला मग गुण? तो पुढे पित्तातला सरगुण हां. त्याला आप धातूचं बळ लागतं किंवा मग आप धातू लागतो सरगुणाला. हं, मग शरीरातला आप धातू कमी झाला आहे. कारण हं, काही पेशंट स्थूल असतात, हं, कफप्रवृत्तीचे असतात. हं, मग अशा पेशंटमध्ये पण कधी-कधी पित्ताचा सरगुण कमी असतो. म्हणजे त्यांना कॉन्स्टिपेशन सारखे आजार असतात. मग हं. इथे पण आपण आप धातू कमी आहे असं समजायचं का? आप धातु नहीं, आप महाभूत बोलो। हाँ, आप महाभूत. हाँ। तो क्या हुआ? पित्त का नहीं, कफ का भी गुण रहता है। अगर देखो पक्वाशय ये वात का स्थान है, इसका मतलब सिर्फ वात ही रहता है ऐसा नहीं रहता, बाकी के भी रहते हैं। पर उसका जो उत्कर्ष है, हाँ, वो ज़्यादा रहता है, हाँ। तो ऐसा नहीं रहता पक्वाशय में कफ नहीं है, ऐसा नहीं रहता, वहाँ कफ भी रहता है, पित्त भी रहता है। पर वात का जो है उपदेशस्तु भूयसा जैसे रहता है, उसी प्रकार पक्वाशय ये विशेष करके वात का स्थान है। इसका मतलब ये कफ का स्थान है ऐसा नहीं होता, ठीक है? समझ में आज बार बात आ रही है, हाँ? इनका हां, इन हां. ऐसा कुछ ऐसा ये नहीं है ऊपर का कफी है, बीच में पित्तई है और नीचे वाती है, ये इधर इसको उस उधर नहीं जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सतत जो दोष है वो सतत क्या है? संचरित्व है, सतत वो शरीर में घूम रहे हैं, हाँ? उनके जो स्रोतस है उनमें वो सतत घूम रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि वो नीचे कफ ही नहीं है, ऐसा नहीं है। कफ है इसीलिए तो मल में आर्द्रता आती है, द्रवता आती है, वो नीचे जाता है ना? वायु प्रेरणा देता है उसको फ़ोर्स करने की, ढकलने की, ठीक है? तो ऐसा नहीं रहता, जी. है ना? जैसे कर्ण है जो आकाश महाभूत का अवयव है ना? वायु का स्थान है। अब ऊपर का तो उत्तमांग है वो कफ का है, फिर भी कर्ण है ना वायु का। ठीक है? तो ऐसा क्लियरली डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये ऊपर यही है, बीच में यही है, ऐसा नहीं है, हाँ? दोष जो है चलायमान है, पूरे शरीर में घूम रहे हैं, हुँ? ठीक जी. है ना? हुँ, ज हमारा जो अन्न है वो पूरा सभी रसों से युक्त रहता है, उसमें द्रवत्व रहता है, सब रहता है और फिर वो पूरा जो अन्न है, वो आगे-आगे जाता है। तो इसलिए बीच-बीच में पानी पीना है ना, खाना खाते समय, ऐसा थोड़ी बोला है कि पानी ही नहीं पीना है, ऐसा कहाँ नहीं बोला है ग्रंथकारों ने, है ना? हुँ? तो आप महाभूत जो है मिलता ही है हमें पानी से। हमें भारतीय लोग जो है वो दाल, तड़का, ये वो आमटी है, ये इसमें सब में द्रवत्व है ही हमारे। पाश्चात्य यूरोपियन जो आहार है उनमें द्रवत्व नहीं है। वो टेबल वाइन पीते हैं पिया तो और ठंडी इतनी रहती है कि पानी नहीं पीते। फिर कम द्रव के कारण पानी कम पीने के कारण उनमें जो व्याधियाँ होती है उस प्रकार की व्याधियाँ होती है। इसलिए उनका गवर्नमेंट बोलता है कि पानी पियो, पानी पियो। हमारे यहाँ ऑलरेडी हम पानी पीते हैं, खाने-खाने में द्रवत्व है ना? सूखी भाजी और सूखी भाकरी ऐसा नहीं खाते हम, ठीक है ना? तो कॉन्स्टिपेशन ये समस्या इंडियन लोगों को ज़्यादा नहीं है, यूरोपियन में ज़्यादा रहती है कॉन्स्टिपेशन, है ना? ऐसा है। हुँ? जी. और क्लेदक कफ रहता है, वो उस पूरे अन्न को क्लेदन कर देता है, सॉफ्टनेस लाता है ना? फिर वो आगे जाता है, वो काम है ना क्लेदक कफ का। हुँ? हुँ। हुँ, बोलो। हाँ, बोलो नम्रता मैडम बोलो. हां, डायरेक्ट प्रश्न नमस्कार सर. पूछो. हं. सर मला विचारायचं होतं, की ॲपल सिडर व्हिनेगर जे बरेचसे पेशंट येतात आणि ते म्हणतात, की ते फ्रुट्स किंवा भाजी त्याच्यात धुवून स्पेशली कोरोना काळानंतर हे जास्त पेशंटकडनं ऐकायला मिळतं. हं, तर त्याच्यामध्ये ते औषध म्हणजे ते फ्रुट्स किंवा व्हेजिटेबल्स धुतले जातात आणि त्याच्यानंतर त्याचा वापर केला जातो. तर हं. हे कितपत योग्य आहे किंवा ह्याचे काही दुष्परिणाम होऊ शकतात कुठले का? फ्रुट्स? काय फ्रुट्स धुतले जातात म्हणजे? म्हणजे ते काय ॲपल आणलं समजा पेशंटनी, हं, तर ते ॲपल सिडर व्हिनेगर पाण्यामध्ये घालून त्याच्यामध्ये ते भिजवून ठेवतात 1-1, 2-2 तास. हं, कोणत्याही फळभाज्या किंवा पालेभाज्या असतील त्यासुद्धा त्याच्यामध्ये भिजवल्या जातात आणि मग ते त्याचा वापर केला जातो, एकतर हं, स्वयंपाकासाठी किंवा फळं खाण्यासाठी. हं. तर ते पेशंटनी कैसा है म्हणजे मला फार नया-नया ट्रेंड आता है, ठीक है? बीच में फल, सब्जियाँ और ये धोने के लिए अलग-सा लिक्विड इस प्रकार का भी आया था, ठीक है? तो ये अलग-अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहती है, कुछ तो प्रोडक्ट खपाने की पहली बात। दूसरी बात जो फल, सब्जियाँ रहती है, सिर्फ़ पानी से धोया तो भी काम चलता है या फिर नमकीन पानी से धोया तो भी काम चल जाता है।
हाँ, दूसरी कोई चीज़ धोने की ज़रूरत नहीं रहती, हाँ, बाकी कोई चीज़ लेने की। ठीक है? बराबर है? तो मार्केट कैसा है, आदत डाल देता है पहली किसी चीज़ की। जैसे पहले तो साबुन से ही टॉयलेट बाथरूम धोया करते थे लोग, हाँ? फिर टॉयलेट क्लीनर आ गया, फिर उन्होंने और एक निकाला तो बाथरूम क्लीनर अलग सा कर दिया। तो जितनी वैरायटी ऑफ ये कर देंगे उतना जो मार्केट सेल ज़्यादा रहता है ना? तो इस प्रकार से ट्रेंड आ जाता है। बीच में कोई लिक्विड आया था, उससे फल उसमें डालने के और वो उसमें ही रखने के बाद में ये करने के, ऐसा कुछ आया था। मूलतः क्या है कि आपका अगर अग्नि अच्छा नहीं हो, तो आपने कितना भी धोया हुआ और कितना भी अच्छा खाना खाया तो भी वो उसमें अंदर जो है वो जो डाइजेस्ट होना चाहिए और जो फल मिलना चाहिए अन्न का, वो नहीं मिलता। और आपका अग्नि बहुत अच्छा है, तो अगर आपने गलती से भी विषमाशन किया, गलती से भी विरुद्ध अन्न किया, गलती से भी कुछ ऐसा उल्टा-सुल्टा खाया, तो आपका अग्नि जो है वो पचा पाता है। तो ये कंसेप्ट आयुर्वेद का है। पाश्चात्य जो कंसेप्ट है, आधुनिक वैदिक शास्त्र का कंसेप्ट जो है वो बाहर के पदार्थों में क्या करना चाहिए, इस प्रकार का है। हाँ, शरीर कैसा होना चाहिए, इस प्रकार का नहीं है। तो वो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, है ना? हं? सर, पण ह्याचा काही दुष्परिणाम होत असेल का? जर ते होत वापरत असणार असतील ना. रेग्युलर? होत असणार ना. त्याचा परिणाम होणार ना. त्याचा परिणाम काय होणार, हे आपल्याला अनुभवाच्या आधारावरून तसे पेशंट किती येतात, कसे येतात, काय येतात, डाटा कलेक्ट करून तर हे सगळं बघायला पाहिजे. अनुक्त ओके द्रव्यांचे सर. परिणाम, है ना? येस सर. थँक यू सर. हं. जैसे अभी फलों में कुछ केमिकल लगाते हैं और फल को पक्व कर देते हैं। तो विष के अध्याय में लिया है कि अगर फल पर विष का प्रयोग किया होगा, तो फल जल्दी पक्व हो जाते हैं, है ना? तो अर्थापत्ति तंत्र युक्ति से हम ये लगा सकते हैं कि जो अभी केमिकल लगा रहे हैं फल पर वो विषयुक्त है। हाँ? तो इस प्रकार के आयुर्वेदिक सिद्धांत जो है उनका हम प्रयोग इसमें कर सकते हैं विचार, अनुक्त चीज़ों में। और बोलो, पूछो। हाँ, पूछो। आपको जो भी सर क्वेश्चन एक केस हुँ, सर एक केस है सर। मैं अभी तक तो एलोपैथिक प्रैक्टिस करता था, अभी 2 साल से थोड़ा थोड़ा हुँ, शुरू किया है। हुँ, तो वो 75 ईयर का मेल है, बैंक से रिटायर्ड है हुँ, और उसको बहुमूत्रता का रोग है। हुँ, तो 2 महीने पहले मैंने डायग्नोज करा था उसे मधुमेह अस्थि में। हुँ, तो उसके लेवल पे फिर मैंने उसको मधुनाशिनी, हुँ, मेधावटी, हुँ, पल्त्रिकादिक्वाथ और तंत्र प्रभवती से शुरू किया। हुँ, तो उसमें जो रात की फ्रीक्वेंसी थी उसकी बहुत थी, मतलब हर 30 मिनट पे वो पेशाब जाता था। हुँ, शुगर का लेवल उसका 200 के लगभग, 220 के लगभग चलता है। हुँ, पहले ज़्यादा था, हुँ, तो इतना अच्छा चल रहा है वो। हुँ, उसके जो हेतु मिले थे सर, वो दही, दूध, इसका प्रयोग उसका बहुत ज़्यादा था। तो हुँ, वो काफ़ी कम करा दिया, दही वगैरह सब बंद करा दिया है। हुँ, फिर भी वो थोड़ा बहुत मद्यपान भी 1 पैक का है, क्योंकि पैसे वाला आदमी है हुँ, और 75 इयर्स का है और वेट उसका करीब 75 किलो ही है लगभग। हुँ, और 5 फुट 7 इंच उसकी हाइट है। हुँ, तो ऐसा है सर। तो इसमें जो और समस्याएँ तो कम हो गई। हुँ, पहले उसे विबंध भी था, हुँ, वो सब क्लियर हो गया, विबंध भी क्लियर हो गया। हुँ, उसको हुँ, गंधर्व रीति मैंने दिया था जी, हुँ, हुँ, और विरेचन भी एक बार दिया था। हुँ, तो उसके बाद वो तो कम हो गया उसका। हुँ, कॉन्स्टिपेशन हमारा लेवल तो चेक हो गया। हुँ, पेशाब का उसका बहुमूत्रता की प्रॉब्लम उसकी सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि मैंने पहले उसको कल्चर भी कराया 2-3 बार। हुँ, तो हर बार उसको अकॉर्डिंगली एलोपैथी की कोर्स भी कराया मैंने। हुँ, फ्लोराडेंटिन है और अलग-अलग लिंजोलिड वगैरह मैंने अलग-अलग दी उसको। हुँ, तो बहुमूत्रता की प्रॉब्लम उसकी बहुत है, तो वाइफ़ उसकी नहीं है, तो मैंने मेलावटी उसकी शुरू करी थी, क्योंकि वो स्ट्रेस में भी था थोड़ा-सा, हुँ, अकेला रहता है। तो हुँ, सर्वेंट से वो खाना-वाना बनवाते हैं और कोई हुँ, है नहीं साथ में, बच्चे उनके बाहर हैं, हुँ, फॉरेन में हैं। हुँ। तो सर इनमें कैसे विचार करें सर? देखो, बहुमूत्रता जो है अभी आपको दिख रही है ना? तो इसलिए आपने प्रमेय निदान किया।
उसका निदान वातज प्रमेय, पित्तज प्रमेय, कफज प्रमेय, इस प्रकार का करो। आपको लग रहा है वो कफज प्रमेय है, तो कफज प्रमेय के लिए शास्त्रकारों ने कल्प दिए, जैसे लोद्र, हरितकी, मुस्ता, कायफल, ये प्रयोग है, 2-3 प्रयोग है, या फिर खदीर है, दारवी है, इस प्रकार की दवाइयाँ हैं, उनका क्वाथ करके उसमें शहद मिलाकर दे दे तो कफज प्रमेय जो है वो कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये वैरायटी ऑफ आप ड्रग दे रहे हो सिम्टम्स के, वो मत दे दो, आप डायग्नोस कर दो उसका कफज प्रमेय है क्या, पित्तज है क्या, वातज है, उस प्रकार का करो। आपको वातज लग रहा है तो सिद्ध घृत देने चाहिए आपको, तो इस प्रकार से करो। ठीक है, और फिर देखो, फिर रिजल्ट मिल जाएंगे। अलग अलग बहुत सी दवाई मत दो, एक ही दवाई दो। अगर निदान एक ही व्याधि लेकर आए तो एक ही दवाई दो, है ना। ठीक है, उसको सुबह हल्दी और आंवला, इसका क्वाथ जो है वो शहद में डालकर उसको दे सकते हो पीने के लिए। या फिर अमृता का स्वरस दे सकते हो, रस दे सकते हो उसको। इस प्रकार से उसका सुबह रसायन प्रयोग, अभी वो बात इसमें है ना, एज उसका ज़्यादा है, तो सुबह उसको आमलकी का स्वरस शहद के साथ, इस प्रकार का सुबह का ये कर दो। और दोपहर को ये जो है कफज में के क्वाथ दिए है अष्टांग हृदयकारों ने, उस प्रकार का एक आधा क्वाथ चालू कर दो, तो मूत्रता जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, सर बाकी मला सब म्हणायचं आमलकी क्वाथ पण वृक्ष आहे भोजनपूर्व आणि मधू पण हनी पण वृक्ष आहे. कुठला तर मग वाताच्या नाही, आमलकी, स्वरस आणि तरी मधू तो तुम्ही म्हणालात. आमलकी जो है वृक्ष होकर भी क्या है, वो संतर्पण करने वाली चीज है। सॉरी, वृक्ष होकर भी वो रसायन करने वाली चीज है, आंवला। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आंवले के वृक्षता के साथ वात बढ़ता है, ऐसे नहीं होता। वो क्लेद अच्छा कर देता है शरीर का और सभी धातुओं का बल बढ़ाता है। ठीक है, कौन, आंवला। तो ये अलग चीज है, इसलिए वो आंवला का प्रयोग है। नहीं तो दूसरे कोई भी प्रयोग बोला होता था शास्त्रकारों ने, है ना। लोह, वैसे ही लोह है, शिलाजित है। ठीक है, वो क्या कर देते हैं, क्लेद कम कर देते हैं और धातुओं का बल बढ़ाते हैं। कफ भी कम कर देते हैं और धातुओं का बल बढ़ाते हैं, ये अलग सी चीज है इनकी। ठीक है, इसीलिए वो आंवले का प्रयोग है। तो ये रसायन, एज ए रसायन काम करता है। मध मध तो योगवाही है, जिसके साथ दिया जाए उसके गुणधर्मों वर्धन कर देता है मध, शहद। तो इसलिए आंवला स्वरस और शहद बोला है इन्होंने, किन्होंने, वाग्भटाचार्यों ने। तो इस प्रकार का दे दो। आपको सर रक्त, आणि मध हे जुनं वापरायला पाहिजे. 1 वर्ष जुनं असेल तर हो ते हो कर्षण करेल आणि नवीन असेल तर ते हो हो, ब्रोहण करेल. ग्रहण करें। ये क्वाथ सर, ये दोपहर में लंच से पहले देना है सर? नहीं, लंच के बाद ही देना है। लंच के बाद, भोजन बाद, एक ही बार, एक ही बार डोज पेशेंट वाला। का अग्नि और ये सब देखकर डिसाइड करो। ठीक है ना, एक बार जी देने के बाद कितना फर्क पड़ता है ये सब देखो। पानी जो है वो कम से कम पीना है, वो बोलो उनको। जो पानी ऊपर पियोगे दिया वो था। बॉइल्ड करके ठंडा किया हुआ पानी, ऐसा पानी पीने के लिए बोलो। इस प्रकार से उसका ये करो। जी, हेतु के लिए भी मैंने उसको बोला, मैं कहा दिनचर्या पूरे सुबह से शाम तक की 3 दिन की मेरे को बताओ, तो उसी तरह हेतु और निकलेंगे तो उसको भी करेंगे सर। हेतु जी बंद सर, करो मैं जो बोलो, कुछ। मैं बताता हूँ सर आपको। बोलो। जी जी सर। ठीक, बोलो। क्योंकि कैसा है, आप बोल रहे हो कि स्ट्रेस लेवल है, ऐसा है, तो वो क्वाथ जो है ना बनाए हैं वाग्भटाचार्य, उन्होंने सबका विचार किया है। खदई, दारवी, विडंग, वचा, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन दिया है। तो इसमें ये मानसिक हेतुजन्य, कृमिजन्य, इस प्रकार से भी वो विचार होता है कफज प्रमेय का। तो इस प्रकार से सब ऐसे सभी विचार किए हैं शास्त्रकारों ने, जो हम अभी कर रहे हैं ना, वो पहले से ही सब कुछ विचार किए गए हैं उन्होंने। तो इस प्रकार से क्वाथ का सिलेक्शन कर दो और उनको दे दो। जी सर, थैंक हम्म, यू। शहद डाला ही है प्रमेय में, क्वाथों में। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, वो योगवाहिता आ जाती है। दवाइयों का काम अच्छे से होता है। किसी भी इसके साथ अगर मधु दिया जाए, चाहे वो वाजीकरण औषधि हो या फिर, तो क्या हो जाता है, काम अच्छा हो जाता है, जल्दी हो जाता है। योगवाही का काम ही है वो काम करना, खुद के गुण छोड़ता है और दूसरों के गुणों को बढ़ाता है। मधु की जो टीका है अष्टांग हृदय की, वो पढ़े तो आपको वो समझ में आ जाएगा। जी सर। केवल वात व्याधि हो और मधु का केवल प्रयोग किया तो मधु वातवर्धक है। ठीक है, केवल वात व्याधि हो और मधु का
केवल मधु का प्रयोग किया तो मधु वातवर्धक है, ऐसा ऐसा सब टीका में है। और बोलो। हाँ बोलो, पूछते जाओ डायरेक्ट प्रश्न। सर, श्वित्राचा विचार आपण कसा करायचा? बरेचसे पेशंट येतात श्वित्राचे आणि ट्रीटमेंट देताना काही वेळेला ते रिस्पॉन्ड लगेच करतात आणि मग बऱ्याच म्हणजे नंतर ते तसंच राहतं आणि खूप रिलक्टन्स आहे म्हणजे ट्रीटमेंटला किंवा बरं होताना पेशंट. पहले तो बात क्षेत्र में साध्यता पहले देखो और जो साध्य है उसको ही पहले ले लो। साध्य में क्या है कि 2 मंडल एक में जॉइंट नहीं होने वाले चाहिए। मीन्स 2 क्षेत्र, 2 मंडल अगर 2 ऐसे सर्कल आए हैं और दोनों में मिक्स हो रहे तो वो ऐसा क्षेत्र मत लो। 1 साल पुराना हो तो भी मत लो। तीसरी बात एक्सिलरी रीजन में, इंग्वाइनल रीजन में इस प्रकार का या फिर हस्त पर या फिर ओठ पर इस प्रकार का क्षेत्र है तो वो भी असाध्यत्व की ओर जाता है। क्षेत्र के ऊपर जो बाल है वो अगर सफ़ेद हो रहे हो तो भी ये क्षेत्र असाध्यत्व की ओर जाता है। तो इस प्रकार के ये पहले क्राइटेरिया पहले निर्धारित करो, नहीं तो क्या हो जाता है सक्सेस कम मिलता है। तो ऐसा अगर क्षेत्र हो तो ही लेना पहली बात। नहीं, और फिर भी वो बोल रहा है कि नहीं मुझे ट्रीटमेंट चाहिए ही, तो सब बोल कर कि बाबा देखो ऐसा है, ये साध्यता के लक्षण है हमारे शास्त्र में और आप असाध्य के लक्षण में बैठ रहे हो, फिर भी कदाचित दैव योगेन कुछ हो सकता है तो हो जाएगा। इस प्रकार का उनको देकर वो करो, क्योंकि भावना रहती है, वो आपको आपके पास बहुत भावनाएं लेकर आया रहता है कि आप ठीक करोगे और आप कुछ हम अगर किसी ने 100% गारंटी इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए तो भावनाएं ये हो जाती है। तो इस ऐसे नहीं करना, कभी भी जो कुछ है वो सच बताना। दूसरी बात, ऐसा अगर पेशेंट आपके पास आया कि नवश्वित्र है, 1 साल के पहले ही है ना, और इस प्रकार का है, तो चिकित्सा पहले चालू कर दो। अब चिकित्सा में क्या क्या करने बोला है उन्होंने क्षेत्र में कि बाकुजी के क्वाथ इसका विरेचन करने बोला है, तो आप वैसा नहीं कर सकते हो तो बाकुजी का क्वाथ जो है वो चालू कर सकते हो। दूसरी बात, क्षेत्र में जो है वो कर्म सिद्धांत भी रहता है, मीन्स पूर्व जन्म कृत ये सब, तो ये भी चीज़ें जो है वो पेशेंट को बताना है। ठीक है कि कभी कभार साध्य पेश रुग्ण रहता है क्षेत्र का, पर वो होता नहीं साध्य, और कभी कभी असाध्यता के लक्षण दिखते हैं और वो साध्य होता है, तो ऐसे भी होता है। दूसरी बात, बाकुची का प्रयोग कर सकते हो, गंधक का प्रयोग बोला है, खदीर का प्रयोग बोला है, विडंग का प्रयोग कर सकते हो। मैं जो करता हूँ वो बोल रहा हूँ मैं, विडंग का प्रयोग, तुलसी का प्रयोग, करंज का प्रयोग, इस प्रकार के मंजिष्ठा का प्रयोग, इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हो। क्षेत्र में वो मेदाश्रित होगा तो वो व्हाइट रहता है, रक्ताश्रित होता है तो लाल कलर का रहता है, इस प्रकार उसका वर्णन किया है। तो व्हाइट से लेकर रेड तक अगर वो जा रहा है, उसका कलर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वो क्षेत्र बड़ा ठीक हो रहा है आपका, इस प्रकार का आप जज कर सकते हो। दूसरी बात, लगाने के लिए आप बाकुची, तुलसी, करंज, मरीच इस प्रकार के तीक्ष्ण उष्ण भ्राजक पित्त बढ़ाने वाले द्रव्यों का प्रयोग करके वहाँ व्रण निर्माण करना या फिर वहाँ पे भ्राजक पित्त निर्माण करना, ये कर सकते हो। बाकुजी तेल का प्रयोग कर सकते हो। श्वेत्र हर तेल हमने बनाया है, उसमें गोमूत्र डाल दिया है और ये सब जो द्रव्य है उनसे सिद्ध क्वाथ बनाकर सरसों के तेल में श्वेत्रहर तेल करके हमने बनाया, तो वो ऐसे इस प्रकार का तेल आप बनाकर ये कर सकते हो। ऐसा तेल बनाया और उसमें आपने सुवर्णक्षरी का निर्याल डाला और ऐसा तेल लगाने दिया तो भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और बाकी के द्रव्यों में जो बोला है इस प्रकार का विचार करना है। कृमि का विचार, पित्त वर्धन करने का विचार, ये सब करना है। ऐसे पेशेंट रहते हैं कि उनमें उष्ण द्रव्य देने के बाद बहुत से कम रहते हैं ऐसे पेशेंट की बाकी की शारीरिक लक्षण बढ़ते हैं, पेट में जलन होता है, ऐसा कुछ होता है, तो उनमें बाकुची के साथ हम खदीर भी देते हैं। जितना बाकुची दिया है उतना खदीर भी देना। तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट करने, ऐसे ट्रीटमेंट किया तो जितना मिलना चाहिए उतना सक्सेस रेट मिलता है क्षेत्र में। ओके, पेशंट बराच लेट येतो आपल्याकडे, हा, तर त्यामुळे असाध्यता जास्त असते. वर्ष दीड वर्ष 2 वर्षातच गेल्यानंतर हम्म, आपल्याकडे येतात, म्हणजे हाँ आपल्याकडे येतो तेव्हा असाध्य अवस्थेतच असतो. हाँ, त्यामुळे उनको यही बोलना है, जो कुछ है वो बोलना है, प्रत्याकेय कि मैं प्रयोग करूंगा, 1-2 महीने के बाद आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसमें स्पॉटिंग आ रहा है, हम क्या करते हैं फोटो खींचते हैं उसके, और वो जो स्पॉट है वो 1-2 महीने के बाद देखते हैं, उस पर पिगमेंटेशन अगर आ रहा है 1-2 महीने में तो ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो, अदरवाइज कुछ भी मत करो और किधर भी मत ट्रीटमेंट करो, ऐसे हम सीधा सीधा बोलते हैं।
ताकि क्या हो जाता है, वो व्याधि ऐसा है तो पेशेंट जो बोलेगा वहाँ जाता है, कई कभार गलत हाथों में पड़ जाता है और फिर पैसे की वाट लगती है, उसकी भावनाओं की वाट लगती है। तो इसीलिए जो कुछ है वो साफ-साफ बोलना। ठीक है? क्योंकि कुष्ठ जो है इसको बाकी के एंगल भी है, हाँ? जो अ, कर्म कर्म के एंगल है ना, वो भी उसको है कुष्ठ को, क्षेत्र को तो है ही है। तो ये कभी-कभार असाध्य रुग्ण भी ठीक होने लग दिखता है और कभी-कभी साध्य दिखता है, वो भी ठीक नहीं होता। इस प्रकार से वो हो जाता है। हाँ? तो एक करो ऐसा, जो मैंने तेल बनाया जो हम तेल बनाते हैं उस प्रकार का तेल अगर बनाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसमें तुलसी डालो, करंज डाल दो, मरीच डाल दो, बाकुची डाल दो और सुवर्णक्षिरी का निर्यास डाल दो और उसका सरसों का तेल में सिद्ध कर दो और गोमूत्र डाल दो। ऐसा सिद्ध बहुत गंदा स्मेल आता है उस ऑयल को और बहुत अच्छा काम करता है। तो वैसा ऑयल बनाकर आप ये लगाने के लिए दे सकते हो पेशेंट को। नहीं तो मार्केट में मिलते, मार्केट के प्रोडक्ट पे हम विश्वास नहीं रख सकते। खुद का जब बनाते हैं तब उसमें हम आत्मीयता रहती है, हमारा उसमें भावना रहती है पेशेंट ठीक होने की, तो भावना भी कभार-कभार काम करती है। इसलिए जितने कल्प खुद बना सकते हो उतने खुद बनाने की कोशिश करो। और छोटे-मोटे जो कल्प रहते हैं जिसको ज़्यादा समय नहीं लेते, ऐसे तो कल्प बनाते जाओ खुद के। और सर, मग हे जे तुम्ही आता जे सांगितलं त्याचा रेफरन्स आहे कुठे किंवा कसं बनवायचं नाही, किंवा नाही. मग तुम्ही रेफरन्स प्रोव्हाईड बापूजी तेल करता आहे. का? हो, प्रोव्हाईड करतो ना मी. प्रोव्हाईड करतो. सर, हं, ते हं. डिटेल्स पार्ट मला मेसेज करा ना, तुम्हाला सांगेन. हो सगळे सर. क्लासिकल सगळे ऑइल्स मी बनवतो. आणि प्रत्येकाने चालेल सर. बनवावेत माझं म्हणणं आहे. चालेल ओके, सर. थँक यू. ओके. बाकी बाज़ार में ल्यूकोस्किन, ये स्किन ऐसे कुछ बहुत से प्रोडक्ट हैं। पर क्या मालूम किसके रिज़ल्ट क्या है? विश्वासार्हता नहीं आती ना किसी इस पर। तो खुद बनाए तो मालूम रहता है हमने क्या डाल दिया है तेल में, किस प्रकार से डाल दिया है। तो हमें वो बताते समय, प्रिस्क्राइब करते समय हाँ, ये सब उसका ये रहता है अनुभव रहता है, इसीलिए खुद बनाना। ऐसा। और यही तेल कैसा है, जब कफज कुष्ठ आया, हाँ, कफवातज कुष्ठ आया तो यही तेल उधर भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता, उस क्षेत्र के लिए है ना? तो इस प्रकार से उसका प्रयोग ये जगह कर सकते हो, अलग जगह पर भी। और खाली ये ओपन में करो, आपका फ्लैट होगा तो इसमें ये तेल मत बनाओ, उसका इतना बहुत गंदा स्मेल आता है, पूरा घर भर जाता है। हाँ, जितना आउटसाइड करोगे वो अच्छा है। बोलो। सर पेशेंट एज है 28 हम्म, और उसकी चीफ प्रकृति है कफ पित्त प्रधान हम्म, और उसकी जो कंप्लेंट है कि 2 साल पहले उसको फीवर हुआ था और उसके बाद अब लगातार 2 साल और कल परसों तक जब से उसने मुझे कंप्लेंट बताई है तब से लगातार उसका सिर दुखता ही रहता है। हम्म। हल्का-हल्का उसका सिर दुखता ही रहता है 2 साल के बाद। अगर धूप में चला जाए तो और बढ़ जाता है और अरुचि आदि लक्षण भी तुरंत हो जाते हैं। मैं बताए थे ना पहले के पिछले इसमें लेक्चर में, कहना ये अलग है। वो दूसरा केस था सर। हाँ, उसमें सर लेफ्ट आर्म में स्वेलिंग आ जाती थी। हाँ, हाँ, हाँ। ये ओके, दूसरा केस है सर। वो ओके, फीमेल का था और ये मेल का है। ओके। यस सर। ये कंटिन्यूअस पेन है सर कि पेन रिलैक्स ही नहीं होता। उसने मॉडर्न की भी शिरशुल इन्वेस्टिगेशंस कराई है। शिरशुल कम नहीं हो रहा है। नहीं सर, हम्म, हल्का-हल्का पेन उसका रेगुलरली हो रहा है और धूप में बढ़ जाता है। हाँ, अगर धूप वो में बैठा। थकता है, सोता है, उसके हम्म, बाद रिलीव नहीं होता। हम्म, मतलब कि हम्म, है ना, वातज का क्वेश्चन हम्म, पूछा कि हम्म, हम्म, खाना हम्म, खाते हो या सोते हो, हम्म, ठीक होता हम्म, नहीं। हम्म, हम्म, या बढ़ जाता है, सर्दियों हम्म, में बढ़ जाता है या सोने के बाद बढ़ता है, हम्म। नहीं, कांस्टेंट ही हो रहा है। देखो, बस जब जब सिर्फ आपको ऐसा लगे ना कि समझ में नहीं आ रहा है, अभी ये केस जितनी आप बता रहे हो उसके इस पर बोल रहा हूँ कि जब जब आपको लग रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है किस दोष से है या फिर क्या करे इसका, ऐसा कुछ लग रहा है ना, तो देखो पहले स्थान कौन सा है, शिर स्थान है, हाँ, कफ का स्थान है, बराबर है। और क्या यस है, सर। वहाँ शूल है। अभी उसका समय नहीं मालूम है हमें, शूल का एग्जैक्ट उपशा अनुपशा नहीं बता पा रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है आपको, हाँ, यस सर। कि इसी से ही बढ़ रहा है, इसी से ही कम हो रहा है, तो हम दवाई देकर उपशय देखना, जैसे भोजनोत्तर घृतपान करना, इससे ऊपर के और के जो कुछ व्याधियां हैं, वातज व्याधि, वो कम हो जाते हैं। हाँ, वो जैसे वातज प्रतिशय है, वातज शिरशूल है, वातज कर्णशूल, इस प्रकार के हो तो भोजनोत्तर घृतपान मीन्स खाना खाने के बाद 1 चमचा घी खाना। हाँ, तो यस ये सर। 2-3 दिन देने देने के बाद बोलना कैसा लग रहा है आपको, ठीक लग रहा है क्या? तो बोला नहीं, और बढ़ गया, और बढ़ गया, इसका मतलब ये कफावृत्त है।
हाँ, या फिर कफानुबंध वात इस प्रकार का है। हाँ, तो झट से ट्रीटमेंट चलेगा। उनको बोलना कि मैं 3 दिन के बाद हम बताएँगे क्या होगा। हाँ, तो ये ट्राई और ट्रीटमेंट नहीं है, ये हमारे सिद्धांत के ऊपर ही है। हाँ, क्योंकि वो बता नहीं पा रहा है उपशय-अनुपशय, इसीलिए ये कर रहे हैं हम। और फिर ऐसा अगर उसको लग रहा है कि बोल रहा है वो नहीं सर आपने वो घृतपान बोला खाने के बाद और ही बढ़ गया, तो बंद करो और वचादी तेल का नस्य चालू कर दो नाक में, ठीक है? तो हमारी ट्रीटमेंट बराबर जाएगी। इस प्रकार के जो युक्ति जो है वो लगानी पड़ती है प्रैक्टिस में। कई कभार पेशेंट बता नहीं पाता कि किससे कम हो रहा है, किससे बढ़ रहा है ना? तो सीधा-सीधा अभी कफोवर्धक घृत ही है ना, वो खाना खाने के बाद देना। खाना खाने के बाद दिया, अगर वो कफानुबंधी होगा तो झट से वो पेन बढ़ेगा और बढ़ेगा, मार्ग अवरोध बढ़ेगा और बढ़ेगा। वो क्लियर वातज होगा तो झट से कम होगा, बराबर है ना? सर एक सिम्टम मेन बताया था कि अगर धूप में ज्यादा काम कर ले हाँ, तो उससे उसको अरुचि भी हो जाती है हुँ, और सिर दर्द भी बढ़ जाता है। तो धूप में काम करने से 2 होता है, एक तो पित्त प्रकोप भी होता है और रुक्ष गुण के कारण वात प्रकोप भी होता है ना? तो इस प्रकार से करो, पित्तज शिरशूल है, तो यष्ट्यादि घृत का नस्य बोला है, तो ये कर सकते हो। वातज है तो उस प्रकार के दशमूल से ये कर सकते हो। कफोज है तो वचादि गण है उससे कर सकते हो। इस पहले नस्य करो क्योंकि शिरशूल है ना, नासा ही शिरसोद्वारम, तो नस्य होना चाहिए, है ना? इस प्रकार से करो, कर्ण पूर्ण करो, शिरोभ्यंग करो। शिरोभ्यंग के इसमें क्या बोला है कि जो नित्य सिर को तेल लगाता है उसको पालित्य खालित्यादि और शिरोरुजा इस प्रकार की व्याधियां होती ही नहीं। लोग नित्य तेल लगाते ही नहीं सिर को, है ना? तो हाँ, तो इस प्रकार से करो। और क्या हेतु क्या दिख रहे होगे तो वो बंद कर दो। ऐसे ओके सर, उसको कहा है मैंने सर, उसको 7 डेज की अभिपत्तिगत प्लस गोदंती बसम पित्त अनुबंधी शिरशूल को देख के दी है कि अब आप प्रोग्नोसिस जितनी पहले तो काष्ठावशधि का प्रयोग ज्यादा करो। करो गोदंती बस में जितना ही कम खर्चे में होता है और ये होता है उतना करो। पहले तो जितनी सिवियरिटी अगर ज्यादा हो तो जाओ उधर भस्म की ओर और इससे ही हो जाएगा सब कुछ। कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। सर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये था कि जो आशय अपकर्ष है जो कि अष्टांग के सूत्र चैप्टर 12th में हेमाद्री की टीका में भी कि वात वृद्ध है, पित्त सम है और कफ का क्षय है। तो वात पित्त को अपने स्थान से लेके उस स्थान में पित्त के अल्प जाता है। यस सर, त्वचा में पित्त के लक्षण बढ़ जाएंगे। तो ये आशय अपकर्ष की वो हो गई सर। और आशय अपकर्ष और जो आवरण है जिसमें कि पित्त वृद्ध हुआ है और पीछे से वात भी वृद्ध है। आवरण की तो टीका में दिया है कि आवरण मीन्स उसने उसको दूषित करते हैं। जैसे हम आवरण की कंसेप्ट वो ऑक्यूपाई किया करना है फिर आवृत्त करना इस प्रकार का नहीं है उसका अर्थ। तो एक दूसरे को दूषित करना इसको ही आवरण बोलते हैं। आवरण ये ऐसे अलग चीज नहीं है जो हम सोच रहे वही एक अलग सोच करके संप्राप्ति को लगाना है। ऐसा कुछ ये नहीं है जिस प्रकार का अभी जो प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो वो नहीं समझा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा अपकर्ष गति रोज होती है लोगों में। रोज बहुत सारी गतियां होती है उसमें हो जाती है। त्वचा विकार हो पाददाह जैसे व्याधि हो तो इसमें ये गति दिखती है। इसमें जिसने वो स्थान को लेकर गया उसकी चिकित्सा होनी चाहिए। वात की चिकित्सा, इसलिए पाददाह ये वात व्याधि में आया है व्याधि। हस्तपाद जैसे क्षय में है सर। तो उसमें वात की उसमें तो चिकित्सा ये करनी, जो चिकित्सा वात की करनी और उसको विरोधी नहीं होनी चाहिए इस प्रकार की करनी दूसरे दोष को। है ना सर, विरोधी नहीं होनी चाहिए। तो इट इज सिमिलर टू आवरण चिकित्सा। इट्स सिमिलर टू आवरण चिकित्सा, उसके जैसा ही थोड़ा बहुत। ये क्या कंसेप्ट अलग अलग नहीं होते, एक दूसरे से थोड़े थोड़े भिन्न होते हैं। ठीक है। यस सर, ठीक है सर। फिर भी ऐसा नहीं बोल सकते हम, जैसे अगर पित्त साम्य अवस्था में है और वात की वृद्धि है यस सर। तो वात वो पित्त को अगर लेकर इधर उधर गया तो हमने अगर दशमूलारिष्ट दे दिया या फिर कोई पित्त वात शामक कुछ दे दिया, अगर वो पित्त विरोधी भी हो तो भी कुछ नहीं पड़ेगा अगर वात का ही बल ज्यादा हो तो। तो ऐसा ये नहीं बोल सकते हम कि शिरोवृद्धि आवृत्त में बोल सकते हैं पर इसमें नहीं ऐसा बोल सकते। पर पित्त का भी कुछ रोल है उतना उसके ये दिखना कैसे देख सकते हैं हम दोष का बल हेतुओं से और लक्षणों के अनुसार। ठीक है, तो पित्त भी बड़ा है पहले से ही
और कुछ वातवर्धक आहार-विहार लिया और आशय-अपकर्ष गति हुई, तो ये सिद्धांत हो सकता है कि हमें वो वात की भी चिकित्सा चाहिए और वो पित्त के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की। तो ये आवरण का सिद्धांत हम अप्लाई करेंगे, है ना सर? हाँ, तो अप्लाई करेंगे। हाँ, हुँ। ओके, ओके सर, ठीक है। मुख्य तो सर हमें काम शीत क्या करना है, शीत हर दोषों को साम्यावस्था में लाना है और उसके स्थान में। हाँ, बोलो ना। जी सर, आप बोलिए सर पहले। हाँ, हमें दोषों को साम्यावस्था में लाना है। तो कभी-कभार दोष उसके हेतुओं से बढ़ते हैं, खुद के हेतुओं से बढ़ते हैं, कभी-कभार दूसरे दोष के कारण वो बढ़े हुए दिखते हैं। हाँ, यही हमें जानना है कि वो खुद के दोषों हेतुओं से कारण बढ़ गया है या फिर दूसरे ने बढ़ाया है ना? ठीक है ना? आधुनिक वैदिक शास्त्र में कैसा है कि एक बच्चा क्लास में रो रहा है, तो उसका मुँह बंद करना ये ट्रीटमेंट होती है। हमारे शास्त्र में क्या है कि बच्चा किसके वजह से रो रहा है, तो पता चल जाता है कि पीछे के लड़का उसको चिमटा निकाल रहा है, तो हम वो पीछे के लड़के की ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है? बच्चे की रोने की भी ट्रीटमेंट हमारे पास है, हाँ, व्याधि विपरीत चिकित्सा। पर हम क्या सोचते हैं कि बच्चा रो क्यों रहा है? और इसके लिए हमें टाइम लगता है ढूँढने के लिए कि बच्चा रो क्यों रहा है? और वो पता चल जाता है कि वो पीछे का लड़का जो है वो चिमटा निकाल रहा है इसलिए रो रहा है। तो हम पीछे की ट्रीटमेंट करते हैं और बच्चा का रोना रुक जाता है। ये हो गई हेतु विपरीत चिकित्सा। आधुनिक वैदिक शास्त्र में बच्चे का मुँह ही बंद किया जाता है। अब होता क्या है, वो चिमटा तो निकालता ही है पीछे का, मुँह तो बंद हो गया, हमें दिखता है अरे सिम्प्टोमेटिक बच्चा रोना रुक गया एक ही दिन में, है ना? पर वो बाद में बच्चा क्या होता है, रो नहीं पा रहा हूँ मैं क्योंकि मुँह बंद किया है, तो वो पैर झटकने लगता है, हाथ झटकने लगता है। तो व्याधि जो है वो अलग तरीके से स्वरूप बदलती है ना? अगर हमने बंद किया हाँ, तो इस प्रकार का रहता है सब कुछ। तो कहाँ से तो रक्तपित्त है और आपने खून बंद करने की दवाई दी तो कहाँ से तो निकलेगा ही, है ना? क्योंकि उसका द्रवत्व ही इतना बड़ा है। तो एक तो नीचे से कभी बहुत बार होता है कि क्या बोलते हैं यूट्राइन ब्लीडिंग होता है ना? और वो अनडायग्नोस्ड यूट्राइन ब्लीडिंग होता है, पता नहीं चलता क्यों हो रहा है, डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग रहता है। फिर वो क्या बोलते हैं गर्भाशय निकालो। हाँ? और फिर वो कभी-कभार रक्तपित्त की वजह से होता है वो और वो गर्भाशय निकालते, फिर बाद में पेशाब गरम होने लगती है। इस प्रकार के फिर अलग से सिम्पटम दिखते हैं। वो बोलते हैं स्वेदा बहुत दिख रहा है, रोज़ पसीना बहुत आता है। तो कहाँ से तो वो उष्ण गुण, द्रव गुण बाहर निकलेगा शरीर का, है ना? आपने मार्ग अगर निकाल दिया तो। हुँ? है ना? तो ऐसा है। हुँ। ओके सर। सर तो क्लिनिकली अगर हमने देखना हो तो हुँ। जैसे सर मधु कोशकार ने माधव की टीकाकार ने कहा हुँ। है कि हुँ। अगर आपको आशयकर्षजन्य पित्त के लक्षण दिख रहे हैं और हुँ। पित्त के आशय में उसके लक्षण मंद हैं, तो हुँ। उन्होंने फिर एग्जांपल दी है सर उसने अरुंधत ने भी अपनी टीका में हुँ। हुँ। कि जैसे कि ज्वर में 44 टाइप की उल्बणता बताई है दोषों की, हुँ। हुँ। कि वात अग्नि अग्नि को बाहर ले जाता है, अग्नि का हुँ। स्वयं के स्थान में कार्य डाउन हो जाता है और बाहर में बढ़ जाता है। हुँ। तो ये तो सर आशय अपकर्ष का ही एग्जांपल हुआ ना सर? हुँ। अग्नि का स्थान जो है, जहाँ रहना चाहिए, वहाँ नहीं है और वो कहाँ आ गया? शाखागत आ गई, है ना? तो राइट वायु सर। ने हाँ, वायु ने ये कर दिया है, तो ये उस प्रकार की होता है। हुँ? ओके, ओके सर। हुँ। ओके, ओके। और बाकी के कोई अ, अचल ही है, हाँ? तो चल जो गुण है वायु का ही है, तो वायु ही सब कुछ कर देता है ना? इसीलिए वात के लिए अलग अध्याय है, जो पित्त के लिए और कफ के लिए नहीं है। हुँ? हुँ। बोलो, हाथ ऊपर किया है भारती मैडम पूछो। पूछो, प्रश्न पूछो। हेलो, हाँ, पूछो। 1 मिनिट हां. हुँ। हां, हेलो. हाँ, संबंधित एक हाँ बोलो। पूछना था. साहिल सर पूछो। हाँ, 1 मिनट। हेलो. 1 मिनट, हाँ हेलो बोलो। पूछ रहे कुछ? हाँ, सुनाई दे रहा है सर? पूछो। साहिल हाँ, सर आपका तो कुछ रह गया है क्या पूछना? नहीं सर, एक और केस था, भारती मैम डिस्कस कर हाँ, लेंगे फिर ठीक वो है। डिस्कस भारती मैडम बोलो। हाँ। सर पेशेंट को जब ट्रीटमेंट देने के बाद पाठदाह ये उपद्रव स्वरूप बोल सकते हैं या
यदि ऐसे कुछ वो बता रहा है तो क्या समझना चाहिए सर फिर इसी से वही तो संबंधित? बोल रहा हूँ, वो वात की लेकिन व्याधि है। बाकी कुछ नहीं है कि मूत्रदाह नहीं है या हम्म, अम्ल पित्त पित्त बढ़ा है दवाई से, ऐसा हम्म, कुछ हम्म, जलन वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, हाँ पाददाह है और कान से उसको गर्म वाफ आ रही है, ऐसे बता रहा है। तो चिकित्सा जो तो है, क्या? हेतु कौन से है हम्म वो देखो, ठीक है ना। हम्म हेतु वात के हम्म। होंगे तो वात की चिकित्सा है ना। हेतु पित्त के होंगे तो नहीं पित्त की मतलब चिकित्सा है। ट्रीटमेंट के कारण पित्त बढ़ गया ऐसा समझ ऐसा नहीं और होता, वात। ट्रीटमेंट के कारण क्यों बढ़ेगा पित्त? ट्रीटमेंट गलत होगी तो ही बढ़ेगा। ये थोड़ी हाँ एलोपैथी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के कारण कैसे बढ़ेगा? तो ट्रीटमेंट ही गलत है। चिकित्सा चिकित्सा वो शुद्ध चिकित्सा है ही नहीं हमारे इसके अनुसार, है ना। जो हाँ एक व्याधि नष्ट करने के बाद दूसरी व्याधि नहीं बढ़ाती, वही शुद्ध चिकित्सा हम्म है ना। हाँ वो तो है हाँ। हम्म ओके। या, या वो रुग्ण भी बहुत चिकित्सक है, इसमें क्या है उसमें क्या उसी में क्या है, फिर हम्म मतलब वो खुद भी आयुर्वेद का कुछ ना कुछ पढ़ते रहता है और फिर उस हिसाब से हम्म कुछ हाफ मन में बहुत नॉलेज हाफ नॉलेज रहता है और शंका सबसे लेके डेंजर, सबसे बुरी बात रहती है। फिर हम्म और सर दूसरा ये पूछना था कि मतलब एक ही घर में यदि ये जो अपना हापुस आम खाने के बाद यदि किसी को संधिशूल या जानुशूल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो क्या हम्म समझना है? बाकी बाकी किसी को नहीं है, आम की क्वालिटी भी ठीक ही अच्छी ही है हम्म मतलब, लेकिन हम्म शायद आम आम से मैंने बोला ना, पहली बात तो है, अभी आम है वो घर से ही लाए हैं, इस प्रकार के होगे तो अच्छी बात है। दूसरी बात, आम्र जो है वो मधुर रस का है, गुरु गुण का है, ब्रूहण करने वाला है। हाँ, हम्म और वो फल है। इसका मतलब उसका हम्म उसमें गुरुता ज्यादा है, उसमें भ्रूण करने की क्षमता ज्यादा है। तो इसका मतलब है गुरुणा अर्ध सौहित्यम, कि कितना खाना है कि अर्ध सौहित्य खाना है। हम अर्ध सौहित्य नहीं खाते, हम पूर्ण सौहित्य आम खाते, तभी तो आम का मजा आता है ना। बराबर है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि अरे आम खा रहे हैं और खाना है, पर नहीं मैं कहीं नहीं खाऊंगा या अर्ध सौहित्य ही खाऊंगा, नहीं होता है ना। तो गुरुणा हम्म अर्ध सौहित्य बोला है तो अर्ध सौहित्य हम नहीं खाते, वो पूर्ण सौहित्य खाते हैं। और पेट भर के गुरु पदार्थ, फल पदार्थ, मधुर रस का पदार्थ, ग्रहण करने वाला पदार्थ अगर खाओगे तो क्या होगा? अजीर्ण होगा। बराबर है ना। हम्म अजीर्ण होगा, आम होगा, और उसके कारण अगर संधिशूल है तो आमवाद जैसा है। हम्म हम्म। बराबर है ना। लेकिन पित्त शामक ट्रीटमेंट देने के बाद उपशय मिल रहा कौन से गया पित्त था, शामक क्योंकि वो ट्रीटमेंट? मैंने कामदुदा वगैरह दिया उसको, मतलब थोड़ा सा आम्ल देखो, पित्त की हिस्ट्री पहली बात थी। तो इस प्रकार के आम की जैसी चिकित्सा, अब अगर आज दर्द हो रहा है, फिर ट्रीटमेंट लेना है, तो ट्रीटमेंट के साथ आप बोला कि आम खाओ? नहीं बोला, आपने क्या बोला? आम मत खाओ ना अभी। हाँ कम खाओ या मत खाओ या फिर हाँ, तो इसमें काल हो ये जाता है। काल हो जाता है तो मरीच काल से, पाउडर डाल के। हाँ, तो काल होता है। काल में, काल के कारण क्या हो जाता है? लंघन हो जाता है, और ऐसे भी आम पाचन होता है उसका। आपने नहीं कामदुदा हम्म दी और बोला रात को आम खाओ ही मत, और खाना भी नहीं खाओ, फिर भी वो कम हो जाएगा बात उसका, है ना। हम्म हम्म बराबर है ना। ओके नहीं क्योंकि इसलिए आम्र उसी के घर साथ के जो बाकी है शुंठी देना है, शुंठी का चूर्ण। हाँ शुंठी शुंठी या फिर ये हम्म वो- वही वो भी बताया मैंने कि शुंठी थोड़ा सा उसी लोग के साथ ना या खाते बाद में। नहीं ना। एक एक आम खाया और रुक गए, ऐसा नहीं होता। सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, शाम को खाओ, खाना खाते समय खाओ, उसका रस बनाओ, वो पियो, ऐसा होता है। हम्म एक मजे की बात तो एक हमारे स्नेही है, हम्म वो तो पूरा मई महीना में सिर्फ आम ही खाते हैं, मतलब ऐसा वो मैंने जिसका अग्नि पहली अच्छा है बार ही वो सुना। नहीं चल नहीं, जाता है। लेकिन सुबह दोपहर शाम बाकी और कुछ खाना ही नहीं खाएंगे, सिर्फ हाँ, आम ही खाना नहीं खाएंगे। खाएंगे तो चल जाता है ना। खाना नहीं तो खाएंगे उसको तो उनको कुछ तकलीफ बॉइल्स आना या ऐसा कुछ होता ही नहीं, बताते नहीं कुछ भी होता नहीं खाते। है। हर एक को कैसे होगा, है ना। पहले से किसी के दोष संचित कितने हैं वो देखना पड़ता है ना। वो सब कुछ हाँ डिपेंड है ना, व्याधि होने के लिए। हाँ हम्म हम्म। तो मतलब इस टाइप से भी लोग आहार मतलब एक कर सकते हैं, ये मुझे पहली बार मुझे लगा कि बताना चाहिए ऐसे भी हो सकता है। हम्म चलो खाना ओके की थैंक यू। मात्रा ही बोलिए ना, गुरुणा अर्धसौवित्यम, लघुना न अतितृप्तताम। लघु आहार तो वो होगा, तो भी वो अतितृप्त होने तक नहीं खाना है, इतना आहार नहीं खाना है। खाना है। हाँ, तो उतना होता ही नहीं है ना। तो थैंक ये हो जाता है, आम के व्यापत हो जाते हैं फिर। यू। हम्म, और ये सर इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज थी जो कि हाँ, हिमाद्री ने अपने टीका फलों की टीका में कही है हाँ,
कि द्राक्षा आदि जो फल है वो विषठंबी हो जाते हैं, कि हाँ, शरीर में तो वायु का वायु सेवन बढ़ाते करते हैं। हैं, लेकिन खरजूर कोष में खरजूर भी वायु बढ़ा देते हैं। खरजूर भी बोला है ना? यस सर, यस सर, यस सर। एक केस है, 57 हम्म, इयर्स एज, प्रकृति है उसकी कितने कितनी मतलब उम्र है? 57, हाँ, पित्त प्रधान थी सर प्रकृति उसकी। मेल फीमेल? पित्त का मेल मेल सर, हम्म, पित्त प्रधान का प्रकृति। हम्म, और उसके लक्षण जो है, टिपिकली लक्षण है सर, उसको बॉडी में कंडू बहुत ज्यादा होता है, विद पीटी का मतलब पीडिकाज हो जाती हैं, हम्म, एंड विद उसकी स्किन पे फ्लेक्स आ जाते हैं, हम्म, फ्लेकी हो जाती है स्किन। हम्म, पैरों की स्किन पे ऐसे उस पे पीड़ा भी थी, कंडू हम्म, भी था, पैरों की स्किन ऐसे थी कि जैसे हाँ ड्राई हम्म, इतनी हो गई है कि हम्म, खारिश कर करके, या जैसे भी हम्म, है फ्लेक्स दिख हम्म, रहे थे। हम्म, हम्म, ये शाखा में कंप्लेंट है। हम्म, और कोर्ट में ये कंप्लेंट है कि उसको मल में रुक्षता है, हम्म, और अनाहार रहता है, वे बंद रहता है। हम्म, सिर्फ अच्छी बात सिर्फ यही है, अग्नि उसके सामने है, अग्नि भूख उसको लगती है। हम्म, इसका हम्म, सर प्रोग्नोसिस, निदान इसका त्वचा में कफ का स्थान है, और दोष भी उधर कफ पित्त और वात तीनों ही लग रहे थे सर मुझे। हम्म, तो हम्म, कफ प्रधान चिकित्सा पित्त अनुबंधी वातावर्धक की, जैसे कि सर पटोल कटुरहुनी आदि कषाय विद हम्म, तिक्त घृत दिया उनको। हम्म। 15-20 दिन लिया सर, पर उपसे नहीं मिला कुछ भी। ना उनकी सर सिंसिया घटे, बड़ा ना नहीं कंडू ना, कम हुआ। बड़ा नहीं ना, हाँ, बड़ा तो नहीं सर। बड़ा नहीं तो कम हो जाएगा वो। त्वचा विकार है, शाखागत है ना, तो साध्यता कष्ट साध्यता आ जाती है। ठीक है ना? ओके सर। हाँ, त्वचा विकार झट से नहीं कम होते। हाँ, अभ्यंतर मार्ग के है तो नीचे ऊपर वो चले जाते हैं विदोष, है ना? और शाखागत जाते हैं तब ये हो जाता है। और ऐसे शमन से नहीं हो रहा है तो शोधन ही दे दो उसको, विरेचन ही दे दो। ताकि पहला लोड कम हो जाए दोषों का, है ना? हाँ, दोषों के लिए और क्या करना, त्वचा विकारों के लिए, रक्त अ, मोक्षण बोलता था सर बस। हाँ, त्वचा विकारों के लिए और क्या करना है, ये तो बाकी क्या तो मालूम है आपको, हेतु कौन से बंद करने हैं वो सब मालूम है। ठीक है? त्वचा विकार या फिर कोई भी रुग्ण अभिसंधि ऐसा क्या खाता है दिन भर? आप सोचो, कोई भी इंसान अभिसंधि ऐसा क्या खाता है जो हम नहीं बताते? बताओ, आप सभी बताओ ब- कि ऐसी क्या चीज है बाकी अभिसंधि? हाँ, नमक नमक ठीक है, नमक कम कर दिया, वो तो दही हमें भी पथ्य में। खाते हैं, हाँ, दही भी खाते हैं सर। ठीक है, दही भी बंद कर दिया। वो बासी खाना खा सकता सर, ये मेरे ठीक दिमाग है, में अब आया कि वो परिवेशितान्न मंदिर भी, में काम हाँ वो करता है। कर दिया आपने, परिवेशितान्न भी बंद कर दिया। पानी ज्यादा पे पानी, पानी पानी ज्यादा जो है पीना। वो हर इंसान पीता ही है, और वो नॉर्मल पानी ही पीता है, और नॉर्मल पानी जो है वो गुरु गुरु और अभिसंधि है। तो पानी जो है वो संस्कारित करना, वो कुष्ठ के कभी पेशेंट को किससे करना, वो खजूर ओके से करना। हाँ, तो ओके। क्या करना, 1 लीटर पानी रहता है उसमें आधा चम्मच पाव चम्मच खदीर का चूर्ण डालना, और वही पानी जब जब प्यास लगे, जब जब पीते होंगे तब वही पानी देना। तो पहला वो अभिसंध कम हो जाता है पानी का। हम्म ये पानी जो है ये कफ पित्त बढ़ाने वाली चीज है, द्रव गुण से। ठीक है? तो इससे कुष्ठ बढ़ता है। तो पानी किस में पीना ही नहीं, ऐसे व्याधियों में कुष्ठ भी आया है उदर के साथ। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, कि पानी पीना ही नहीं है, ऐसी जो व्याधि है उसमें उदर के साथ कुष्ठ भी आया है। राइट सर, ग्रहणी उधर कुछ आया है ना? हाँ, नहीं वाक्य ही है, राइट ऐसा शास्त्रों का है ना। राइट राइट। हाँ, कंठ विकार आए हैं, ये सब कुछ आए हैं। हाँ, तो हम पानी बंद करते हैं क्या पेशेंट का? नहीं बंद करते। हाँ, क्योंकि पानी तो पीना ही रहता है, कभी तो पीता ही ना इंसान, दिन में एक बार तो पानी पीता ही है। पर पानी पीना ही नहीं है ऐसा वर्णन है। इसका मतलब पानी से कफपित्त बढ़ने वाला है और वो कुष्ठ बढ़ाने वाला है। ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, वो पानी जो है वो संस्कारित कर दो। तो किससे कर दो? खदीर से कर दो। हाँ, हाँ, ओके तो ओके ये ओके। करना, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हम करते हैं वैसा, और बहुत सस्ता काम है। हाँ, पाव चम्मच चूर्ण देना, पाव चम्मच मीन्स 8 चमचा अगर चूर्ण दिया तो महीने भर जम तो उसका ये हो जाता है, हाँ रहता है। ठीक है? तो और पाव चम्मच चूर्ण 1 लीटर पानी में देना, मिक्स करके रखो, बोलना बस, कुछ नहीं करना, उबालना नहीं है सर? कुछ जरूरत नहीं। हाँ, मिक्स करके रखो, और उसकी टेस्ट भी खराब नहीं होती पानी की। खदीर का क्या मन मिट्टी जैसा लगता है ना? हम्म तो वो खदीर, वो पानी वैसा पानी जाने दो मुंह में। ठीक है? इस प्रकार का करोगे तो और झट से काम होते जाएगा। सर मग हे रात्रभर भिजत ठेवायला पण सांगू शकतो आपण चालू पेशंटला. शकतं की, चालू शकतं की. जेवढं इझी करता येईल तेवढं इझी करायचं. ओके. म्हणजे कसं, आता ऑलरेडी तो 3 टाईम चूर्ण घेणार आहे आपलं वेगळं दुसरं.
मग जेवढं काय अजून काय करता येईल असं करायचं. पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट आपकी सिंप्लीफाई होनी चाहिए. देखो मेरा क्राइटेरिया है कि पेशेंट के लिए आपकी ट्रीटमेंट सिंप्लीफाई होनी चाहिए. दूसरी बात ट्रीटमेंट जो है वो कहाँ पर भी वो लेकर जा सके इस प्रकार की होनी चाहिए. तीसरी बात ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं होनी चाहिए, पैलेटेबल होनी चाहिए. ठीक है. तीसरी बात अफोर्डेबल होनी चाहिए उसको. बरोबर है. हाँ, चौथी बात हमारे लिए वो भी अफोर्डेबल और मनी ये होनी चाहिए कि पैसा मिले उससे, है ना. नहीं तो मैंने अगर 200-400 का अगर 400 की दवाई दी और मुझे ही दवाई 350 की पड़ी, तो इस प्रकार की भी नहीं होनी चाहिए. बराबर है ना. हाँ, तो ये सभी क्राइटेरिया पूर्ण होने चाहिए ट्रीटमेंट में. आप ऐसी ट्रीटमेंट दे रहे हो पेशेंट ले ही नहीं पा रहा है क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. और तीसरी बात कि वो क्लासिकल होनी चाहिए, शास्त्र को छोड़कर नहीं होनी चाहिए. बराबर है. तो ये इसके इतने क्राइटेरिया में बैठने के लिए कोशिश करना कभी भी. तब आपकी ट्रीटमेंट वो ज़्यादा देर तक लेगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और एक सब कुछ मिलेगा. कभी कभार क्या होता है ट्रीटमेंट बहुत अच्छी रहती है, वैद्य की सब कुछ अच्छा रहता है और उसके मेडिसिन के बिल ही इतना पड़ते हैं महीने की, वो थक जाता है और मैंने कमाया है कितना, ऐसा हो जाता है. बराबर है ना. तो वो भी नहीं होना चाहिए. हाँ, आप भी खुश होने चाहिए और पेशेंट भी खुश होना चाहिए. सर स्नानासाठी पण आपण करू खदीरचा शकतो जल ना, देऊ करू शकतो. शकतो. हो, खदीराचा करू शकतो. सगळीकडे उपयोग करू शकतो हो, आपण. हो, हो. स्नानासाठी खदीर, असाना का स्नान ही बोला है. हाँ, असानादिगण का स्नान, यत्र तत्र असाना, यत्र तत्र खदीर. त्वचा विकार में यत्र तत्र खदीर. ठीक है. जैसे रक्त पित्त मीन्स यत्र तत्र वासा. बराबर है ना. राजक्ष्म मीन्स यत्र तत्र अजा. उसी प्रकार. सर इसमें एक दिक्कत है कि अगर जैसे त्वचा विकार में तिक्तरस का प्रयोग अगर मैं सोचूं करने के लिए, तो कोष्ठ में जो अनाह है, रुक्षता है मल में, वो ना बढ़े और उसका किससे किससे कैसे जी सर हाँ बोलो किससे क्या. मूलतः मतलब जो है जैसे मूलतः हमारे पास पेशेंट जो आते हैं वो संतर्पण जन्य त्वचा विकार के आते हैं और वो कफ पित्त के ऐसे ही ज्यादातर आते हैं. क्लियरली वातज कुष्ठ आपको दिख रहा है, कपाल कुष्ठ वातज ही दिख रहा है क्लियरली. हाँ, तो आप घृत का प्रयोग करना ही है. हाँ, ज्यादा मात्रा में. ठीक है. फिर ये जरूरत ही नहीं बाकी की चीजों की. ये सर मैं पूछ रहा हूँ कि कोष्ठ में सर उसको मल में रुक्षता है, त्वचा में तो तिक्तरस में यूज कर सकता हूँ उसका कफ और नहीं, पित्त का त्वचा शमन करने कोष्ठ के अलग लिए. नहीं रहता. अग्निमांद्य कभी रहता है तो लगता है कोष्ठ में रुक्षता है, ऐसे ऐसा नहीं रहता. ठीक है ना. शाखा में कफज व्याधि है, कोष्ठ में वातज है, आदो में ऐसा ऐसा नहीं होता. हाँ, एक ही दोष है ना. तो हेतु देखो तो पहले. सर उसको जो पेशेंट को मल में जो रुक्षता है, अनाह है, हाँ, नहीं अग्नि दूर किया ना, अग्निमांद्य दूर किया तो बराबर से पेट साफ होता है. ठीक है. हमारा एक क्या हुआ है कि मॉडर्न के नजरिए से क्या हुआ है कि पेट साफ नहीं होता है तो विरेचन देना है, ये हमारा दिमाग में बैठा है. ठीक है ना. पेट साफ नहीं होता है इसका मतलब अग्नि जो है वो उपहत हो गई है, ये हमारे दिमाग में आता नहीं. क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में बिठाया क्या है कि पेट साफ नहीं होता तो रेचन देना, ये बिठाया है. ठीक है ना. जब आप अग्नि ठीक करते हो ना पेशेंट का तो ऑटोमेटिकली पेट साफ होता है. ठीक है. तो हर टाइम ऐसे नहीं होता. और अगर फिर भी ऐसा आपको सब कुछ लग रहा है, इस प्रकार से कुछ लग रहा है, तो एरेंडेल स्नेह जो है वो दूध के साथ या फिर इस प्रकार से दे दो. उससे पित्तवर्धन होकर कफ विकार बढ़ रहा है तो आरगवत कपिला जैसे कल्प है वो दे सकते हो, है ना. इस प्रकार से करो. हाँ, कुष्ठ में बस्ती नहीं देना बोला है ना. पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं देना है, ऐसा नहीं है. अवस्था देखकर आप दे भी सकते हो, इसलिए कुष्ठ में एक बस्ती का प्रयोग भी आया है ना. तो वो प्रयोग कर सकते हो. ठीक है. कुष्ठ ये ऐसी व्याधि है कि आपको अंशांश कल्पना सीखने के लिए, गुणों का विचार करने के लिए बहुत अच्छी व्याधि है. हाँ, कुष्ठ. ठीक है. तो उसका अच्छा पढ़ाई करो. बोलो. सर ये अगर किसी को सद्य विरेचन कराया है तो सद्य विरेचन सद्य होने के बाद विरेचन क्या उसका आहार. सद्य विरेचन नहीं हाँ होता, जैसे रेचन में होता है. हाँ तो उस दिन उसको क्या नॉर्मल आहार खाने को बोले या फिर लघु आहार ही बोले नॉर्मल आहार. या लघु आहार, फिर गर्म लघु आहार. पानी. देखो, जब हम विधि विधि विरहित रेचन बोल रहे हैं ना आप, स्नेह स्वेदन नहीं देकर ना. यस सर. हाँ,
तो हाँ, जैसे थोड़ा खिचड़ी खाने को बोल दिया 1 दिन हाँ, पहले तो घी डाल के, फिर इससे रात को अग्नि स्किप मांद्य नहीं करो। होता, ठीक है? तो इसके लिए संस्लेषण कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पूरा पेट भर के खाओ, लघु ही खाओ, ठीक है? पर खाना खा सकते हो। अच्छा, ठीक है। जी सर। हुँ। बोलो और कितना खाना खाना है, भूख लगनी चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया है। भूख लग नहीं रहेगी तो नहीं खाना खाना है। हुँ। और हुँ। तो त्वचा विकार में जो मैंने बोला उस प्रकार का सिद्ध जल जो है उसका प्रयोग कभी भी करना है। दूसरी बात जिस अगर त्वचा विकार में आपको लग रहा है कि यहाँ ये स्थान से नहीं जा रहा है त्वचा विकार, हाँ, उसी स्थान पे आ रहा है, वो नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, तो जल का उच्चारण करना जो है वो करो। या फिर वहाँ की सिरावेद करना। तो इस प्रकार से उधर का दोष जो है रक्त से पहले निकल जाता है और वहाँ का स्थानिक जो कुछ दोष है वो पहले निकल जाता है और फिर आपका जो कुछ दवाई आप बहुत दिन से दे रहे हो तो उसका रिजल्ट झट से मिल जाता है। तो ये पहले ये भी काम करो। ओके सर। रक्त मोक्षण बहुत बार नहीं करते लोग, करना चाहिए, है ना? तो और पहले जो है दूषित रक्त पहले आता है, ऐसा हमारे इसमें बोला है। तो इस प्रकार से पहले रक्त मोक्षण करना ही चाहिए, है ना? सर हम जैसे क्रीमित कोष्ठ है, गुड इवनिंग सर। बोलो। यदि सर अगर क्रीमित कोष्ठ है तो जैसे आपने बताया संस्कारित जल, तो हम फिर क्रीमित विडंग भी ले सकते हैं क्या? क्रीमित कोष्ठ का है तो हाँ, आपने संस्कारित जल का भी उपयोग बताया, हाँ, हाँ। तो सर ये हम इसमें विडंग मतलब खदीर के साथ विडंग भी ऐड कर हाँ, सकते हैं? दे सकते हैं ना। जी मूलतः जो सर। क्या और है ये जो हमारे तिक्त द्रव्य है, वो तिक्त द्रव्य जी स्वभावतः कृमियों की प्रवृत्ति का नाश करने वाले हैं, तिक्त रस जो है। हुँ? जी 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 तो इस प्रकार से तिक्त रस ऐसे ही कृमियों का नाश करता है, उसको कुछ अलग बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फिर भी कृमियों जी की ही हिस्ट्री आपको ज़्यादा दिख रही है, जैसे चॉकलेट ही ज़्यादा खा रहा है रुग्ण, मधुरी सेवन ज़्यादा खा रहा है, गुड़ का सेवन ज़्यादा कर रहा है, इस प्रकार से, जी या फिर शुष्क शाक का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, इस प्रकार का है तो विडंग का प्रयोग करो। विडंग रुक्ष द्रव्य रहता है, तो उसके साथ विडंग का घृत अगर या फिर दिया या फिर विडंग का तेल पीने के लिए दिया, ज़्यादा नहीं, जी क्योंकि तेल से कुष्ठ बढ़ता है। तो इस जी प्रकार जी से या फिर खाने में घृत का प्रयोग और विडंगा का प्रयोग ऐसे करा तो अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। और सिर्फ जी जी विडंग जो है उसका चूर्ण अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि विडंग बहुत महंगा है और उसके चूर्ण में अडल्ट्रेशन ज़्यादा आता है। तो इसीलिए जी जी वो देखना। जी जी सर। और ये मैंने कहीं किसी लेक्चर में सुना था कि एक पेशेंट मतलब तिक्तचीर बस्ती अगर किसी को देना है, बहुत लेंथी पेशेंट है, आफ्टर हुँ, डिलीवरी उसको कुष्ठ हुआ, हुँ, मतलब शीघ्र हुआ, तो वो तिक्तचीर बस्ती ली सर, तो हुँ। मतलब लेना चाह रही थी, मतलब तिक्तचीर नहीं, बस्ती से डिलीवरी पहले के बाद उसको। अगर कुष्ठ हो रहा है ना, तो सूतिका परिचर्या जी पालन न करने की वजह से होता है, हाँ? तो ये भी देखना पर हाँ, डिलीवरी के हाँ बाद जी जो सर। है गर्भाशय शोधन होना चाहिए, गर्भाशय का मूल आकार आना, इस प्रकार से गर्भाशय को बल्य, इस प्रकार से 1 महीने तक दिनचर्या होनी चाहिए पहली बात, हाँ? तो वो पहले जी देखो। सर, जी सर। उसको बहुत हिस्ट्री थी फीवर की, 3 महीने की, प्रताप लंकेश्वर हाँ, दसमोला रिस्ट वगैरह सब दिया था हाँ, और 8-9 महीने पीरियड्स भी नहीं आए थे, तो हुँ, बलहीन थी पेशेंट, तो पहले हुँ, उसको तिक्तचीर बस्ती से बहुत फायदा हुआ था। हाँ, लेकिन चूंकि ये कुष्ठ है तो तिक्तचीर बस्ती अलाउ तो नहीं कर सकते ना सर। नहीं कर सकते। तो एक जी जी तो एक गुरु आचार्य ने कहा था कि आप उसमें खदीर मिला के दे सकते हैं हाँ, करके, दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। क्यों तो ये अलाउड नहीं है अलाउ है सर? बस्तियाँ? हाँ, ऐसा नहीं है, स्ट्रिक्टली निषेध नहीं है, ठीक है ना? जी हाँ, स्ट्रिक्टली निषेध नहीं है। जैसे तमकेतु विरेचन ऐसा है, पर तमक श्वास में अगर कफ का इतना अवरोध होगा, अगर ज़्यादा है, कफ प्रधानता होगी, तो उसमें वमन देना है। हाँ, उत्क्लेशित दिख जी रहा है जी ऊपर से। तो ये निर्देश है, उसको अपवाद आ सकते हैं केसेस, हैं? तो इस जी प्रकार से दे सकते हो।
जी, और बस्ती बहुत देनी थैंक यू चाहिए सर। क्योंकि डिलीवरी के बाद हुआ है ना, तो वात प्रकोप जी की सर। शक्यता ज़्यादा है ना? तो दे दो। जी, जी सर। हुँ? और बेबी को जैसे कुछ मतलब ट्रीटमेंट देते हैं कि कम खाओ, लंघन खाओ, तो बेबी फीडिंग करता है तो भूख के मारे वो एक रहती है माँ की स्थिति भूख के मारे, तो थोड़ा-सा खाना खा लेती है, वो कुछ भी खा लेती है। हुँ, तो इतना उसका पथ्य-पथ्य पालन नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आपने जो बताया सर आज बहुत हुँ, काम का लगा। तो हुँ, मैं फिर फॉलो करती हूँ पेशेंट के लिए। हुँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, अभी आप जी। लेडीज़ पेशेंट ज़्यादा आते हैं आपके पास और ऐसे जी बहुत से सर। आते होंगे, है ना? और जी, जी। बीच में वो कैसा है गायनेक के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो फीडिंग का बहुत वो गलत कुछ चीज़ें बताते हैं। हाँ, तो हमें जी हमारी सर। तौर से द बतानी चाहिए। पहले तो जब-जब ऐसे बेबी को कुछ तकलीफ है, तो पहले स्तन्य परीक्षा करो, माता की। और स्तन्य परीक्षा जी। जो है करने की बहुत सिंपल टेक्निक, कुछ लैब नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। वो स्तन्य जो है आपको पानी में डालना है, काँच के ग्लास में लेना है। अगर वो स्तन्य ऊपर की ओर तैर रहा है, तो ये वातज स्तन्य दृष्टि है। नीचे डूब रहा है, तो वो कपज स्तन्य दृष्टि है। उसमें कुछ अलग से लाइन्स दिख रहे हैं या फिर कुछ पीला कलर का ऐसा कुछ लग रहा है, तो वो पित्तज स्तन्य दृष्टि है। हाँ? ये तो ये हो गए और वो झट से पानी में डिज़ॉल्व हो रहा है तो वो अच्छा है, ठीक है? तो जी, बहुत बार जी। इसमें निकल जाता है, कभी-कभार वातज स्तन्य दृष्टि दिखती है, ऐसा दिखता ही है। तो इस ऐसा है तो उस प्रकार के द्रव्यों का लेपर स्तन में करो या फिर पेट पेट में उस प्रकार का ये दे दो, ठीक है? जी, उस प्रकार जी, की जी। औषध दे दो, और ये सॉल्व किया तो बालक की जो तकलीफ़ें हैं वो नष्ट हो जाती है। हुँ? जी, जी तो सर, जी, कभी मैं भी ध्यान स्तन्य रख परीक्षा करनी ही करनी। जब आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे में बार-बार यही सिम्पटम दिख रहे हैं, इस प्रकार के हो रहे हैं। बहुत बार बच्चों में कॉन्स्टिपेशन दिखता है और वो जी बच्चों सर। को ये देते हैं, क्या देते हैं? एनिमा देते हैं और जी। वातज स्तन्य दृष्टि है माता की, वो देखते ही नहीं और वो वातज स्तन्य दृष्टि के कारण उसको कॉन्स्टिपेशन आया रहता है, वो उनको मालूम ही नहीं। वो उसको एनिमा देते हैं, इधर का दूध चालू रहता है ना? तो वातज स्तन्य दृष्टि में दिया है कि बच्चों में क्या हो जाता है अवरोध हो जाता है मलमूत्रों का, है ना? तो इस प्रकार का विचार होना चाहिए, है ना? तो वो नहीं करते हमें करना चाहिए। हाँ, और वाग्भटाचार्य ने सर स्तन्य दोष के लिए क्वाथ बताए अलग-अलग। तो पाठा है उसमें, है ना? विश्व है, देवदार है। तो इस प्रकार के क्वाथ जो चालू करने कभी भी, अगर आपको डाउट भी लग रहा है ऐसा कुछ भी, हाँ, स्तन्य दृष्टि का, कि बच्चा एडमिट हो रहा है, ठीक हो रहा है, वापस घर में आ रहा है, वापस फीडिंग हो रहा है, फिर बीमार हो रहा है। ऐसे बार-बार अगर लग रहा है ना, तो पहले स्तन्य दृष्टि दूर करो। ठीक है? हुँ, बोलो। सर अगर जैसे पेशेंट की एज सपोजिंगली 27 है, मतलब एक्चुअल पेशेंट है, 27 एज है, उसकी चीफ 27 कंप्लेंट है पेन। मेल यस है सर। क्या? मेल हाँ, 27 मेल, हुँ, कफ पित्त प्रकृति है उसकी। हुँ। उसकी चीफ कंप्लेंट है पेन इन द ग्रोइन रीजन एंड द बटॉक रीजन रेडिएटिंग टू द थाई। ग्रॉइन है और कौन-सा रीजन? एंड मतलब बटॉक का रीजन है जो पीछे उसके। बटक मीन्स एनस हाँ के जी यहाँ? हाँ जी हाँ जी, हिप हिप जॉइंट के मतलब केस मॉडर्न से सर उनका डायग्नोज था एवियन का, तो उस एवियन हिसाब का, से पेन है। यस ओके। सर। हुँ, तो एवियन की चिकित्सा में सर पूछना चाह रहा हूँ कि हुँ, इसमें संप्राप्ति मार्ग अवरोध की है हुँ, जो कि अस्थि का क्षय कर रहा है, या हुँ। इसमें ये पहले स्टेप करेंगे फिर इसके बाद पोषण एवियन करेंगे, का कैसे करेंगे? जो पेशेंट आते हैं ना, उनका निदान जो है, उनका सिर्फ़ वात का निदान नहीं होता, वात रक्त इस प्रकार का निदान होता है। हाँ? क्योंकि अस्थि का तो दिख रहा है हमें, हाँ? अस्थि के जो प्रॉब्लम्स हुँ, है वो, हुँ, पर अस्थि को हुँ, पोषण करने वाला धातु भी नहीं जा रहा है। इस प्रकार से हुँ, भी विचार करना चाहिए। दूसरी बात, हुँ, होने वाली बात की घटना क्या है? एब्सेस है, बराबर है? अस्थि की विदृधि है, पाक है, इस प्रकार की है ना? तो हुँ, ये पाकावस्था हो जाती है ना? तो इसीलिए विचार करते समय वात रक्त आदि विचार करना, हाँ? तो अमृता सिद्ध क्षीर दे दो, उस प्रकार की बस्तियाँ दे दो, क्षीर बस्तियाँ, इस प्रकार का विचार किया तो एवीएन में रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। अभी जो हमारे पास एवीएन के पेशेंट है, वो हम इसी प्रकार की चिकित्सा दे रहे हैं, हाँ? क्योंकि उसके जब हेतु देखोगे और उसकी कैसा पता चलेगा? एक तो हेतु देखो और बाद में हुँ, नहीं तो जो ऐसे पेशेंट है उनका फर्दर मैनिफेस्टेशन क्या होता है वो देखो। तो ये फर्दर हुँ, मैनिफेस्टेशन ऐसे होता है,
बोनी एब्सेस हो बाकी कुछ भी हो, इस प्रकार से नेक्रोसिस है ना, इस प्रकार के होता है। तो ये हो रहा है तो हमें युक्ति प्रमाण से हमें जानना चाहिए कि इसकी चिकित्सा इस प्रकार से करनी है। तो अमृता सिद्ध दुग्ध चालू करना, और तिक्तक्षीर बस्ती जैसी बस्तियां चालू करो, तो रिजल्ट मिलते हैं अच्छे। लगता है कभी कभार कफावृत्तवात है इस प्रकार से, पर चिकित्सा देने के बाद वो लक्षण बढ़ते हैं, ऐसा कुछ दिखता है। तो ऐसा लग रहा है तो चेंज करो चिकित्सा, नहीं तो क्या हो जाता है, पाकावस्था जल्दी आ जाती है। ओके देखो, अगर कफावृत्त है यार, आपने गलती से भी कफवर्धक कुछ दिया तो ज्यादा से ज्यादा स्तंभ बढ़ेगा, है ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, क्योंकि वो कफ है। उसका पाकावस्था होने और परिवर्तन करने की क्षमता नहीं है उसमें। पर पित्त का अनुबंध है और आपने कुछ उष्ण विष्ण दिया तो परिवर्तन होने की शक्यताएं ज्यादा है ना। तो पित्त कभी भी पहले ध्यान में रखना, किसी भी इसमें। पित्तानुबंधी वात हो, पित्त को ध्यान में रखना, पित्तानुबंधी कफ हो, पित्त को ध्यान में रखना, पित्तानुबंधी कुछ भी हो, पित्त को पहले ध्यान में रखना। सर बट ये तो इसकी परीक्षा करनी तो कि वात रक्त का सिम्टम हो तो मुश्किल है, अगर आप ना बताते तो। नहीं, ऐसे ही है वो लक्षण। और स्नेहन सेवन के बाद ठीक ठाक थोड़ा सा लगता है उसको, पर वो स्नेहन के समय का जो ऑयल है, अगर वो कुछ उष्ण तेल हो, कोई भी दूसरा कोई तेल हो, विषगर्भ तेल हो, इस प्रकार का कुछ तेल हो, तो वो पेशेंट बोलता है ठीक है, जब तक कर रहे थे तब तक अच्छा लग रहा है, दूसरे दिन नहीं अच्छा लग रहा है। तो उपशय का अर्थ क्या है कि वो चिकित्सा करने के बाद सिम्टोमेटिक उतनी ही देर तक उपशय नहीं मिलना चाहिए, दूसरे दिन तक भी रहना चाहिए ना वो उपशय। तो ऐसा नहीं होगा तो समझना वो ये उपशय नहीं है। सिर्फ वात शमन होने के कारण जितना शूल कम हुआ है उतना हुआ है, पर रक्त दृष्टि और बढ़ गई है ना। तो इस प्रकार से करना है। क्योंकि क्या है, कोविड में ये सब ट्रीटमेंट ज्यादा हुई लोगों में और स्टेरॉयड का उपयोग ज्यादा हुआ। इसका मुख्य जो परिणाम हुआ वो रक्त धातु पर हुआ, रक्त पर हुआ, है ना। और हाँ, तो जब जब आप देखोगे कि इसका परिणाम हुआ तो रिनल परिणाम ज्यादा दिखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है उसको रक्त का विचार करना पड़ता है, और रक्त की उष्णता बढ़ गई ऐसा विचार करके वो सब देखना पड़ता है। तो इसलिए वात रक्त जलों का उच्चारण भी करना पड़ता है हाँ, ना? कर जलों का उच्चारण का भी फायदा अच्छा होता है, करना जलों का उच्चारण। उससे कुछ सर नुकसान पण नहीं फक्त होता। अमृता सिद्ध क्षीर पाकामुळे हे होतं का, शूल कमी होऊ शकतं पण शूल पण कमी पेशंटचं? होतं आणि पेशंट पूर्ण रिकवर होतो. अच्छा, म्हणजे शूल कमी करण्यासाठी अजून काही द्यायची गरज पडत नाही. काय नाही, पाकावस्था कमी व्हायला लागली की शूल कमी होतो, जलों का उच्चारण से भी होता है. ओके. म्हणजे आम्ही जे हे देतो कनकासव किंवा हे कमी करण्यासाठी नहीं, किंवा गुग्गुल ऐसा कणप ऐसे दिले ट्रीटमेंट जातात. नहीं है आयुर्वेद में। सिर्फ सिम्टोमेटिक इस प्रकार की नहीं है। ठीक है। हम्म. ऐसे नाही, जलोकावचरण पण केलं, पण हे पण पित्तानुबंध हो तो आप उसको दुग्ध में दशमूल की हमने मद्यपान जर देखो, हेतु आहे. दशमूल जो है वो अगर दुग्ध में ये कर दिया, सिद्ध कर दिया, और दशमूल सिद्ध दुग्ध इसकी धारा दी ना, तो बहुत अच्छा पेन ये होता है कंट्रोल में। हमने बहुत से वात रक्त के पेशेंट को ऐसे ही करते हैं और घर में बोलते हैं करने के लिए, दशमूल देना। दशमूल को बहुत सस्ता रहता है, दुग्ध उसके घर में रहता है, वो सिद्ध करो, नीचे बर्तन रखना घुटनों के नीचे या फिर जहाँ वात रक्त की संप्राप्ति हुई वहाँ, और ऊपर से धारा डालना। टीवी बैठ देखते देखते करते हैं लोग धारा, मस्त नीचे से ऊपर, नीचे उसको, और उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं, ये पहले उनको बताना ताकि वो आनंद से करे वो चीज़, और बहुत इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। दशमूल से दुग्ध। क्या पूछ रहे थे? मद्यपान यदि हेतु आहे, हाँ, तो आहे त्याच्यात. तो रक्त और पित्त का विचार करना ही करना है। हाँ, रक्त और पित्त. मध्य आम्ल रस में श्रेष्ठ है, आम्ल रस पित्त वर्धन में श्रेष्ठ है, रक्त दुष्टि में श्रेष्ठ है ना। फिर ऐसा है। और मद्यपान के हेतु है तो देखना ही देखना, रक्त का विचार करना ही करना, पित्त का विचार। ऐसा है। सर आजकल बोलो। कोई मतलब 40+ लेडीज में बहुत तिल और मशक
छोटे-छोटे काफ़ी दिखाई देते हैं, तो क्या किसमें? समझना है? लेडीज स्त्रियों हाँ, में हम्म, रुग्णाच्या हम्म, मशक छोटे-छोटे तीळ कालक जो रहते हैं. चर्मकील, हाँ, चर्मकील की, चर्मकीला असंही नाही, पण असं आपण तीळ म्हणतो ना, खूप हम्म, थोड्याशा तिळापेक्षा मोठं, हाँ, पण तीळ तीळ फार फार वो ये उभार मांस नाहीये की त्याला. व्याधि है ना, मांस की व्याधि बोली है ना, तो मांस का हां. विचार करना, मांस दृष्टिकर क्या क्या चीजें हैं, हाँ, तो वो हेतु बंद करना, दीवा स्वाप होना, पनीर खाना, पनीर कौन खाता था पहले, है ना? अभी जनरली लोग पनीर खा रहे लगे और अच्छा अच्छा क्या प्रोटीन ज्यादा है करके खा रहे हैं ना। हम्म, हं. कुरुचिकाश्च किलाटाश्च शौकरम गव्य माहिषे, ये निषेध नहीं खाना है ये चीजें, वो खाते हैं, दधी का सेवन बढ़ गया है, ये मांस दुष्टिकर कारण है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं कि लोग अभी बहुत कर रहे हैं, है ना? और फिर ये तिल होना, ये इस प्रकार की विकृति है। बराबर है ना? पित्त प्रकृति का रुग्ण रहता है तो उसमें प्राकृत प्राकृत तिल रहते हैं, ऐसा बोला है। हाँ, मीन्स उसकी प्रकृतितः तिल रहते हैं, पर बाद में आना जो है वो इस प्रकार का विचार कर सकते हैं हम। तो हेतु रहते हैं कुछ तो, है ना? तो इसमें सिर्फ हेतु बंद करने से तो जो अभी तक हेतु की बंद जो करो, कंपनी. मांसपाचक दो, आपको जब क्या दिख रहे लक्षण उसके अनुसार चिकित्सा दे दो, है ना? रक्तपाचक, मांसपाचक इसके बाकी रिजल्ट मिलते हैं। वो जो नहाते समय जो चूर्ण में ये लगाते हैं साबुन, वो बंद कर दो। उद्वर्तन. उद्वर्तन उसको चूर्ण दे दो लगाने के लिए, मसूर दाल ये सब दे दो, है ना? तो इस प्रकार से वो करो, उससे भी नहीं ठीक हो रहे तो कुछ नहीं कर सकते हम, है ना? क्षार कर्म वगैरह करावं लागेल. कितने करोगे? ज्यादा तिलोगे तो कहाँ कहाँ उसको जलाओगे, ऐसा है ना? हं. ठीक है ना? ठीक आहे. थँक यू. और हो गए प्रश्न? और है किसी के? सर रसायन म्हणून काय देता येतं मग त्वक दृष्टीमध्ये? तर आपण परत पहला, पुनर्भव. त्वक का जो पाचन है और त्वक का विकार है वो पहले नष्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अग्निमान जब तक वो व्याधि जाता नहीं, अग्नि अच्छा होता नहीं, तब तक रसायन का कुछ फायदा नहीं है ना? नहीं, वो होने के दूसरी बाद बात, रसायन ये ऐसा नहीं है कि कोई एक द्रव्य दो और उससे रसायन हो। आपकी दिनचर्या अच्छा फॉलो करना, ऋतुचर्या अच्छा फॉलो हाँ. करना, ये सब जो है वो धातुओं का बल बढ़ाने के लिए है। हाँ, ये पहली बात है। और दूसरी बात क्या है, रसायन अध्याय में जो द्रव्य है, ऐसे कोई द्रव्य जो है उसका ये कुष्ठग्न हो या फिर उसका ये सब इस प्रकार से हो, त्वचा विकार में वही द्रव्य है, तो उस प्रकार के द्रव्यों का वो ऐसा रसायन देना, ठीक है ना? जैसे प्रमेय हो और सब कुछ गया, अब उसको ये करना है तो त्रिफला का रसायन दे दो, है ना? तो इस प्रकार के रसायन का प्रयोग करना। ओके. बराबर है। तो त्वचा विकार है तो आप शिलाजित रसायन कर सकते हो, है ना? प्रमेय में भी शिलाजित कर सकते हो। प्रमेय कुष्ठ इसके दोष दुष्य जो है वो एक प्रकार की ही है ना? तो उस प्रकार के रसायन आप दे सकते हो। ओके. ऐसा है। थैंक तो ऐसे रसायन द्रव्य सिलेक्ट करो। यू. बाकुची के भी रसायन कर्म बताया है सर. है ना, बताए कल बताए ना। जी जी. विडंग भी है ना सर? विडंग. विडंग भी है, उसके भी है। विडंग तंडुल. कुष्ठ में अपने अष्टांग हृदय में कुष्ठनाशक गोलियां बताई है, हाँ, और उसका काम रसायन है, इस प्रकार का भी बोला है उन्होंने, है ना? क्या मैसेज है? तो उस प्रकार उसमें त्रिफला त्रिकटु इस प्रकार के द्रव्य है, हाँ, और वो शर्करा मधु के साथ उसकी गोलियां बनाना बोला है। तो कुष्ठ जाने के बाद कुष्ठ वापस ना आए, हाँ, या फिर उसमें धातु बल अच्छा हो, तो ये सोचकर उन्होंने उस प्रकार की गोलियां भी दी है अष्टांग हृदय कारणी चिकित्सा स्थान के अध्याय में, हाँ? तो इस प्रकार की गोलियां आप बना सकते हो घर में। ओके. ऐसा है। थैंक ओके. थैंक और पूछो, डायरेक्ट पूछो। हाँ, अब एक दो प्रश्न लेंगे, डायरेक्ट पूछो, हाथ मत करो ऊपर। मुझे नाम दिख नहीं रहे आपके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, पूछो डायरेक्ट। जी सर, वैद्य आशा। सर कुष्ठ में वैसे स्वेदन के लिए निषेध बोला है, लेकिन कभी ऐसा रहता है ना कि पेशेंट का वात पित्त प्रकृति है
पित्त कभी बहुत बढ़ जाने से मतलब व्याधि कंट्रोल में नहीं आ रहा है। मेरे पास है एक पेशेंट ऐसा, वो लीन थीन है एकदम और पूरे सर्वांग शरीर में कृष्णमंडल है और बहुत टाइम से वो एलोपैथी ट्रीटमेंट भी किया है लेकिन कुछ उसको फायदा नहीं हो रहा है। मैंने उनको विरेचन कराया था बीच में, तो अभी बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत मतलब बॉडी में बहुत पेन है, मतलब आम की स्थिति है अभी भी। तो सर इसमें मैंने उसमें विरेचन के साथ मैंने स्नेहन कराया था लेकिन स्वेदन नहीं कराया था नहीं नहीं वर्जित नहीं के लिए। क्या है, रेचन आपको विरेचन करना है तो स्नेहन स्वेदन ही करना है, ठीक है, तभी दोष जो शाखागत अच्छा दोष है सर, कोष्ठ में आएंगे। आप अगर स्वेदन मैंने नहीं सर करोगे उनको तो वहां के वहां रहेंगे। आतप सेवन हो ना, आतप आतप सेवन सेवन कराया नहीं, था लेकिन हाँ नहीं आतप सेवन नहीं, स्वेदन ही होना चाहिए, ठीक है, तभी प्रॉपर शाखागत, वो हाँ तभी शाखागत दोष कोष्ठ में आएंगे और फिर आप विरेचन करोगे और वो सब निकलेंगे। यही प्रोसीजर है, इसमें कुछ भी अल्टर नहीं करना है। हाँ रेचन तो एक एक महीने के अच्छा बाद करने बोला है, कुष्ठ की मात्रा ज्यादा हो, हाँ तो एक एक महीने के बाद रेचन करने बोला, इतनी प्रमाण में बोला है, हम तो एक बार ही करते हैं, है ना। तो इस प्रकार तो रेचन विरेचन करना है, इसका मतलब विधिवत ही करना है। स्वेदन वर्ज्य है पर स्नेहन स्वेदन रेचन ये वर्ज्य नहीं है, बराबर है ना। अच्छा, हम्म मतलब सर जब उनको पूरा हम्म, स्टीमिंग चैम्बर में बिठा के करा सकते हैं क्या हाँ स्टीमिंग चेम्बर में स्वेदन? वैसे, हाँ बेटा वैसे ही करना। जिसके बढ़ नहीं पास जाएगा नहीं है क्योंकि स्वेदन उनका पेटी वो लाओ, पर स्वेदन ही करना है। बहुत से मैंने देखे पेरेंट वैद्यों के यहाँ नहीं है तेल सर, लगाते ऐसा हैं, नहीं है। आपने पर कई जगह कि स्वेदन नहीं अवेलेबल तो कुछ ऐसा करो, नहीं होगा ऐसा, प्रॉपर करना ही पड़ेगा। तो नहीं ही नहीं, शाखागत रोग, हाँ हम्म हाँ मैंने स्वेदन तो ये सोच के वर्ज्य है कराया है इसीलिए। क्योंकि उनका ना स्वर्ज्य और कंडू उनका बढ़ जाता है। आगे नहीं मैंने एक बार बढ़ने दो कराया ना, था पर वमन से वो, पहले। हाँ बढ़ने दो। ओके, अभ्यंतर स्नेहपान और स्नेहन स्वेदन ये होना चाहिए, तभी सब दोष जो है कोष्ठ में आएंगे, तभी विरेचन होगा, तभी अच्छा खासा सब कुछ होगा। हाँ आधे से क्या हो जाएगा, वो पंचकर्म का व्यापद ही हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। दोष वैसे के वैसे रहेंगे, और वो तूप के कारण वो जो दोष है और बढ़ेंगे गुरुत्व के कारण, है ना। हाँ तो ऐसे है। ठीक है और सर, और मैं उनको सर ये स्वेदन कराने के बाद फिर से कराती हम्म हूँ। ओके, बोलो। सर कुछ वैद्य जो है वो आभ्यंतर स्नेहपान के साथ ही स्वेदन भी करते हैं और कुछ वैद्य पूरा स्नेहपान खत्म होने के बाद 2 दिन ये स्वेदन करते हैं। तो आपको ये कौन सा वाला सही लगता नहीं है मुझे इसमें? कुछ ना, मेरा कुछ मानना ही नहीं है, शास्त्रकार क्या बोलते हैं वही सही है। हाँ मैं भी सही नहीं हूँ, वही वो भी वैद्य सही नहीं, कोई नहीं है, ग्रंथों में क्या दिया है, स्नेह स्वेदन करना ही है। हाँ बराबर है ना, तो करना ही है, ठीक है यस ना। सर। आप सिर्फ गुरुत्व दे दोगे तो उससे क्या हो जाएगा। हाँ सिर्फ गुरुत्व दिया आपने पीने के लिए तो क्या हो जाएगा, है ना। गुरुत्व एक श्लोक है कि अगर बहुदोषावस्था है और गुरुत्व दे रहे हो तो दोष बढ़ेंगे, ऐसा श्लोक है ना, बराबर है कि नहीं। तो यस आपको सर। आपको नहीं। विरेचन करना है तो आपको स्नेहन स्वेदन साथ में ही करना है, तभी कोष्ठ में दोष बढ़ेंगे। हम्म अब हर पेशेंट का अलग कुछ रहता है, हर वैद्य का कुछ एक दिमाग में कुछ टेक्निक अलग रहती है, जो अच्छे पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क रहता है हर एक में। हाँ तो ये बहुत गलत बात है ऐसा नहीं है, वो सेल्फ जजमेंट की भी चीज है कईयों की, बराबर है। कई लोग उसके पहले कभार बस्ती भी देते हैं, पेट साफ करते हैं, कुछ भी कुछ तो करते हैं। सिद्धांतों का अच्छे यस सर। तरह से वापर जो है वो चिकित्सा में करना आना चाहिए। यही है मुख्यतः, ठीक है। आप सर किस तरह से करवाते हैं हम मतलब? वैसे ही करवाते हैं, जब से स्नेहपान चालू करते हैं वहां तब से हम स्नेहन स्वेदन कर, सुबह आता है, स्नेहन स्वेदन हो जाता है, घर हाँ। में जाता है, भूख लगने के बाद स्नेह पीता है, उसके बाद भूख लगने के बाद वो खाना खाता है, फिर दूसरे दिन आता है, फिर स्नेहन स्वेदन करते हैं। ऐसे 4 दिन स्नेहन स्वेदन होता है, अच्छा। कईयों के 4 दिन, कईयों के 3 दिन, कईयों के 5 दिन। तो इस प्रकार से उतने दिन वो हम्म, घृत पीता है, ठीक है। और अच्छा। ऐसे होने के ठीक है। बाद ही जो कुछ है ना, आपको जो अपेक्षित फर्क है ना वो मिलते हैं। हाँ ऐसा है। यस। ओके। सर अभी जैसे बताया था कि जैसे अभी सूतिका परिचर्या में हम किसी को वन विरेचन शोधन चिकित्सा नहीं दे पा रहे हैं और एरंड तेल वो नहीं पी सकती, तो अभी आपने आरगवत कपिलावटी का वर्णन किया था सर, तो वो दे सकते हैं डेली किसके लिए विरेचन देना के है, पर्पज स्तुतिका पे? को क्यों देना है। सर ये त्वक रोग है, श्वित्र है उसको, स्तुतिका को, आरगवत कपिलावटी जी।
दे सकते हो ना। अर्गुत कपिला जो है वो कृमिक नबी है ना? जी सर, इसलिए पूछा। हाँ, दे सकते हो ना, दे जी। सकते हो। क्वांटिटी क्या रहेगी सर, मतलब 250 mg, 500 mg और डेली दे सकते हैं कि हफ्ते में 5 दे दिन, 7 सकते दिन दे ऐसा सकते देना है? दे सकते ना। हाँ, एक जी, हाँ, थैंक यू। हाँ, 15 दिन 20 दिन से जी, अलग दे सकते हैं। अच्छा, हाँ। इससे सर मतलब हम जो शोधन नहीं दे पा रहे हैं उसका एक छोटा विकल्प ये होगा, ये कंसेप्ट रख सकते हैं माइंड देखो, में। शोधन ही होता है, पहली बात। अच्छा, हाँ, जी, शोधन में हम डोज पूरे कोष्ठ में लाते हैं और शुद्धि कर देते हैं, वो पूरी शरीर का विचार होता है। हाँ, जी, रेचन में सिर्फ हम अब जो मध्यम रोग मार्ग, मध्यम नहीं, हमारा जो पेट है, पक्वाशय है, हाँ, इस प्रकार का जो है अभ्यंतर रोग मार्ग वो शुद्ध हो जाता है। हम्म हम्म आपको क्या करना है शितिका में, वो सर ये देखो। हम्म जी। हम्म सर जैसे आभ्यंतर स्नेहपान खत्म हो गया, 5 दिन हो गए, तो उसके नेक्स्ट डे ही विरेचन वमन करवा सकते हैं, या फिर वो जो है वमन के हाँ, लिए एक दिन गैप एक या दिन विरेचन के लिए गैप भी दोबारा? दे सकते हो और नेक्स्ट दिन भी करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम्म अच्छा, और दोष ऑलरेडी आ विरेचन भी गए पे। हाँ, नेक्स्ट विरेचन भी। हाँ, नेक्स्ट डे करा सकते हैं, पाँच नेक्स्ट दिन पाँच करा दिन सकते, मतलब हाँ, करा सकते हैं। लक्षण के नेक्स्ट डे। हाँ, ओके, कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। मुख्य क्या है, विरेचन वमन के बाद संसर्जन कर्म है, वो महत्वपूर्ण है। हाँ, तो वो बहुत अच्छी तरह से करना है। कभी कभार पेशेंट यस सर। दूसरे दिन खाना खाने लगता है कि फिर कुछ खाना, इसलिए फिर पूरा लॉस हो जाता है। हाँ, ऐसा। यस सर। हम्म सूतिका में जो है ये होने के बाद पेट में पूरे अच्छे तरह से बांधना है, रहता है। एक गर्भ में इतना बड़ा, गर्भाशय में इतना बड़ा गर्भ जो है निकल गया है, तो यहाँ जो है वात के गुण बढ़ने ही वाले हैं, है ना? यदा श्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वा अनिलो बलि। तो उसका पेट पहले बांधना है, उसके पेट पर तेल लगाना है, ये करना है। पहले 10-15 दिन गर्भाशय शुद्धि रहती है ना? हाँ, तो पहले 15 दिन गर्भाशय शुद्धि, बाद में वात शमन, तीसरे स्टेज में जो है बल्य बढ़ाने वाले अश्वगंधारिष्ट जैसे दवाइयाँ हैं वो देने की लास्ट में। हाँ, इस प्रकार से पहले अगर आपको महाराष्ट्र में बाळन काढ़ा नंबर 1, बाळन काढ़ा नंबर 2 ऐसे रहते हैं आपके यहाँ, आप पहले जीरकाद्यरिष्ट दे सकते हो, उसके बाद आप देवदारवरिष्ट दे सकते हो, ये दोनों के साथ में दशमूलारिष्ट भी चाहिए, और लास्ट में जो है अश्वगंधारिष्ट प्लस दशमूलारिष्ट, इस प्रकार की योजना आप कर सकते हो। जी सर, जी सर, क्या? हम्म ठीक है, हो गया प्रश्न खत्म, और है क्या? समाप्त हो गए? किसी के हैं? लिखा है, डायरेक्ट पूछो सर आप। ये सीक्वेंस आपने ऐसे ही बताया ना, जीर्घाद्यरिष्ट फिर दशमूलारिष्ट फिर देवदारवरिष्ट। केरल में अजामाउंसिन, हाँ, अजामाउंस दे सकते हो ना, अजामाउंसिन पोस्ट डिलीवरी ना, अजामाउंसी लिखा है क्या अजामाउंस रसायन? हाँ, पहला जीरकाद्यरिष्ट, फिर दूसरा क्या बोला मैंने, देवदारवरिष्ट, और तीसरा अश्वगंधारिष्ट, और ये तीनों के साथ दशमूलारिष्ट। मीन्स अगर एक चमचा जीरकाद्यरिष्ट, एक चमचा दशमूलारिष्ट, दूसरे 15 दिन, अगले 15 दिन जो है वो देवदारवरिष्ट और दशमूलारिष्ट, और लास्ट में दशमूलारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट, इस प्रकार से भी दे सकते हैं। ऐसे 15-15 दिन देने हैं सभी। यस सर। हाँ, ऐसे किया तो फिर बाद में कुछ व्याधियां नहीं होती। यस सर। सर अगर सीजर भी हुआ तो भी यही सब, मतलब हाँ, तभी भी ये सब देना करना ही, सिर्फ देखना है? कि जीरकाद्यरिष्ट और इससे व्रण का पाक नहीं हो रहा है ना। हाँ, वो देखना पड़ता है, क्योंकि अच्छा। व्रणित हुई रहती है ना वो। हाँ, यस तो सर। उस प्रकार से वो देखना रहता है, तेल लगाते समय व्रण पर तेल लगाना नहीं लगा, वो देखना पड़ता है, वो सिर्फ देखो। यस सर। ऐसे, पर सीजर भी हुआ तो भी वात की संप्राप्ति रहती है ना। यस सर। ऐसे जनरली प्राकृति डिलीवरी होती है। हाँ, ये अभी सब निकला है बहुत। हाँ, ठीक है। यस सर।
और रुकेंगे? किसी को कुछ पूछना है? आपका हाथ ऊपर है, किसका? किसको कुछ पूछना है? प्रश्न क्या है? अजामोस रसायन केरल का मिलता है, सीताराम का मिलता है, बहुत ही अच्छा है। हाँ, राजेक्ष्मा जैसे शोष की संप्राप्ति है, इसमें प्रयोग कर सकते हैं। गुरु रहता है, थोड़ा मात्रा कम रखनी है उसकी। हाँ, आधा चम्मच पाव चम्मच ऐसे देना है, तो उसके रिजल्ट अच्छे हैं। बस्तियां अगर जब आप दे रहे हो किसी और उसको भ्रूणात्मक बस्तियां देना हो, तो उसमें भी आप ये अजामोस रसायन डालकर बस्ती दे सकते हो। बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। चलो, ओके, शुभ रात्रि। Thank you, sir. शुभ रात्रि सर। ओके।